기도하겠습니다. आए हम दुआ करें। 하나님 감사합니다. ऐ खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, 어제도 저희와 함께 하시고 오늘도 저희와 함께 하실 하나님을 경배합니다. और खुदावंद कल भी तू हमारे साथ था, आज भी हमारे साथ है। खुदावंद तेरे नाम को जलाल देते हैं, तेरी इबादत करते हैं। 이 시간도 하나님 앞에 모여서 주의 말씀을 경청하고자 합니다. और खुदावंद इस वक्त भी तेरे सामने बैठे हैं ताकि तेरे कलाम में से सीख सके। 성령 하나님 오셔서 저희들에게 큰 은혜를 허락해 주옵소서. और खुदावंद तेरे पाक रूह की ममूरी मिल जाए ताकि तेरे फजल के नीचे रहे। 오늘 이 시간에 말씀을 들음으로 하나님의 계획과 뜻을 발견하는 축복의 시간이 되어지게 하옵소서. खुदावंद इस वक्त तेरे मकसद को, तेरे मंसूबों को जानकर तेरी बरकत हासिल करने वाले बन सके। 하나님께 영광과 감사를 올려드리며 그리스도 예수님의 이름으로 기도 올립니다. सारा जलाल तेरे नाम को देते हैं, मसीह यीशु के जिंदा और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन। 아멘. 오늘은 우리는 이제 양자에 대해서 마지막 거의 단계에 들어왔는데요. 양자에 대해서 말씀을 드리려 합니다. 지금까지 우리가 공부했던 걸 한번 잠깐 이렇게 순서를, 구원의 순서를 말씀해 드리면은 다음과 같습니다. तो अब थोड़ा सा आज हम पढ़ेंगे कि अडॉप्शन के बारे में, जो ले पालक लोग होते, बेटे होते हैं, प्रतांत होते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम थोड़ा सा पीछे 2 दिन जो हमने पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। 구원의 순서에는 첫째로 하나님의 부르심, 그 다음에는 믿음, 그 다음에는 회개. खुदामेन खुदम का नानी 통역하세요. ये हाँ जी, हमने पहले पढ़ा था कि बुलाहट के बारे में पढ़ा था, बुलाहट के बारे में, ईमान के बारे में, फिर नए सिरे में और गुनाहों की मुआफी के लिए पढ़ा था। 예. 그 다음에는 의롭다 칭하심이 있고, 또 그 다음에는 하나님의 자녀로 부르시고, फिर हमने पढ़ा था रास्तबाजी के बारे में, फिर पढ़ा था कि खुदा के फरजंदों के बारे में। 지금까지 우리 이렇게 5가지 단계에 대해서 말씀을 드렸고요. 오늘은 양자에 대해서 같이 말씀을 드리려고 합니다. तो आज जो हम जो है वो है यंगजा, मतलब कि उसने हमें ले पालक होने का शरफ बख्शा है, अपने प्रतांत होने का शरफ बख्शा है। आज हमने ये पढ़ना है। 양자라고 하는 것은 하나님의 자녀로 삼으신다라는 말씀입니다. और ये है कि खुदा के प्रतांत बनने का हमें हक दिया गया है। 원래는 우리가 하나님의 자녀가 아니었죠. इससे पहले क्या था कि हम खुदा के प्रतांत नहीं थे। 원래는 우리는 하나님 앞에 불순종하는 사람이었기 때문에 하나님과 원수 관계였다라고 표현하고 있습니다. पहले हम देखते हैं कि हम खुदा के सामने जब शैतान की बात माली तो उस वक्त खुदा के दुश्मनी हमारे साथ थे, हम दुश्मन थे खुदा के। 아담이 지은 죄로 말미암아 우리에게 원죄가 그대로 흘러 들어와서 그 죄로 인해서 하나님과 우리 사이에 원수 관계였습니다. तो बात यह है कि आदम के गुनाह की वसीले से उन्होंने जो मरूसी गुनाह किया था वो हम तक भी पहुंचा, और उस गुनाह के वसीले से खुदा के हम दुश्मन ठहरे। 성경은 말씀하기를 로마서 5장 10절과 골로새서 1장 21절에 보면, 또 예레미야서 에가서 2장 4절에 보면 하나님과 우리 사이는 원래는 원수 관계였다라고 말씀합니다. अगर हम देखें कि रोमियो 5-10 आयत और यर्मिया में और ये सारा कुछ लिखा क्या कि हम ये सारा कुछ है क्या कि हमारे और दरमियान खुदा की क्या थी? दुश्मनी थी। 원수라는 관계는요, 너 죽고 나 사는 관계예요. ये है कि किस तरह हम अपनी जिंदगी जो है वो बसर करते हैं। 우리가 아담이 지은 죄와 우리가 스스로 짓는 죄, 이것을 자범죄로 하는데, 아담이 짓는 죄는 원죄요, 우리 스스로가 짓는 죄를 자범죄라고 하는데, 이 두 죄로 인해서 하나님과 원수가 됐다라는 거예요. बात यह है कि जब आदम ने गुनाह किया तो उसकी वजह से हमें एक मरूसी गुनाह आया हमारी जिंदगी में, विरासत में हमें मिला, और उसके बाद जो हम गलतियां और कसूर करते हैं, इन दोनों गलतियों के गुनाहों की वजह से हम खुदा के और हमारी और खुदा के दरमियान के है दुश्मनी ठहर गई। 원수라는 관계는
하나님과 우리 사이에 심각한 적대적인 관계라는 겁니다. तो ये बात है कि जो हम नाकाबिले यकीन जो रिश्ता बन चुका है वो इस गुनाह की वजह से हुआ है। 하나님과 원수 관계에 됐으니 하나님이 복을 주실 수 없지요. कि जब खुदा के साथ हमारी दुश्मनी का एक रिश्ता होगा तो फिर खुदा हमें बरकत भी नहीं देगा। 그러니 사람이 어려움을 당하고 환난을 당하고 여러 가지 문제 속에서 고통을 당할 수밖에 없다는 것입니다. तो इसीलिए कि इंसान की जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, मसाइल आते हैं और लानतें आती हैं, तो इसके अलावा और क्या आ सकता है। 그것을 우리 다락방에서 12가지 불신자의 상태라고 말을 합니다. और हम इसको अपने मार्कस के बालाखाना की जो हमारी तंजीम है इसको हम 12 किस्म की हिकमत अमली शैतान की कहते हैं। 하나님과 원수 관계였던 그 상태를 성경은 어떻게 표현하냐면 죄의 종이요 마귀의 자녀였다고 말씀하고 있습니다. तो वहां पर लिखा हुआ है कि हम शैतान की बात मानते हैं, शैतान के गुलाम, गुनाह के गुलाम है, शैतान के गुलाम है, शैतान के फरजंद है। 죄의 종이요 마귀의 자녀니 그 사람에게는 고난과 환난과 저주와 재앙이 계속 올 수밖에 없는 거예요. तो इसीलिए जब शैतान के हाथों में गुलाम है, शैतान के फरजंद हैं, तो उन शैतान के गुलामों पर, फरजंदों पर लानतें, मुश्किलें, मुसीबतें ये आती रहती हैं, दुख आते रहते हैं। 그런데 하나님께서 우리에게 그리스도 예수님을 보내주셔서 십자가를 통해서 인간과 하나님 사이, 하나님과 인간 사이에 화해의 길을 열어주셨습니다. और लेकिन फिर भी खुदा ने मसीह यीशु को इस दुनिया में भेजा जिसने इंसान और खुदा के दरमियानी का जो हल निकाला ताकि हमारी खुदा के साथ जो है वो मुआफी हो जाए, मुलाकात हो जाए। 그리스도 예수님이 오셔서 하나님과 우리 사이에 화해할 수 있는 길을 열어주셨다는 말입니다. तो मसीह यीशु ने यहाँ आकर हमारे लिए खुदा के साथ मिलाप के लिए मुआफी का राह खोला। 예수님께서 대신 우리의 죄를 지시고 십자가에서 우리 죄값을 대신 지불하심으로 말미암아 그 예수님을 영접하고 믿고 주님을 사랑하는 사람에게는 하나님과 화해할 수 있는 확실한 길이 열렸다는 것입니다. कि जब हम देखते हैं कि मसीह यीशु इस दुनिया में आया, उसने अपना खून हमारी खातिर बहाया, हमारे लिए कुर्बानी दी और उसने उस खुदा की मोहब्बत में हमें भी खुदा की पसंदगी का हक के साथ साथ हमारे लिए हमेशा की जिंदगी का, हमेशा की तौबा का राह हमारे लिए खोला ताकि वो रिश्ता जो है हमारा खुदा बाप से दोबारा जुड़ सके। 예수님이 십자가의 공로로 인해서 하나님과 서로 교통하고 서로 화해하고 다투지 않고 원수관계가 되지 않은 좋은 관계를 회복했다는 말이죠. और ये है कि जब मसीह यीशु यहाँ पर आया, उसने हमारा तलक बनाया, तो ये तलक क्या है? ये दुश्मनी का, गुनाहों का, ये तलक लानतों का नहीं, बल्कि एक आरामदा जिंदगी का हमारा जो तलक है वो खुदा के साथ बना दिया। 그런데 그 정도가 아니라 그리스도 예수님을 통해서 그분을 믿는 자들에게는 화해를 넘어서 아주 관계가 하나님과 자녀 관계로 바뀌어졌다는 것입니다. और सिर्फ यही नहीं है, बल्कि मसीह यीशु ने हमें इस तरह का हमें ये हक दिया है कि हम सिर्फ खुदा के साथ हमारा रिश्ता ही नहीं जोड़ा बल्कि फरजंद होने का हक बख्शा है। 다시 말씀드리면 나는 나고 너는 너다. 우리 싸우지 말자. 잘 지내자. 이것 정도가 아니라 나는 너의 아버지고 너는 나의 자녀라고 말씀하시는 하나님의 자녀의 권세까지 주셨다는 말입니다. और यही नहीं है कि खुदा ने कहा कि ये तेरा है या मेरा है तो हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसने हमें सबसे बढ़कर अपने फरजंद होने का जो है वो हक दिया है कि हमारा रिश्ता जो है वो बच्चों और बाप का है। 전에는 죄의 종이요 마귀의 자녀였지만은 이제는 그리스도 예수님을 믿음으로 말미암아 하나님의 아들과 딸로서 신분이 완전히 바뀌어졌다는 것입니다. तो पहले जो थे वो हम क्या थे कि शैतान के फरजंद थे, लेकिन मसीह यीशु में जब हमने मसीह को कबूल किया तो हम खुदा के बेटे और बेटियां बन गए। 하나님의 자녀가 됐다는 것을 두고 말할 때 양자 또는 영어로는 adoption 그렇게 표현합니다. तो अगर हम देखे जाए तो ये अडॉप्शन क्या होती है? किसी से बच्चा लेकर पालना, अडॉप्शन करना।
लेपालक फरजंद बनना। 바로 우리가 예수님 믿을 때 하나님께서 성령님을 보내어 주셔서 하나님의 자녀가 되는 양자의 영을 허락하셨다라고 로마서 8장 15절 17절 말씀하고 있습니다. तो अगर रोमियो 8 बाब में देखें तो वहां पर ये साफ लिखा हुआ है कि उसने हमें लेपालक होने का हक बख्शा है। यहाँ पर यानी कि 15वीं आयत है, क्योंकि तुम गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लेपालक होने की रूह मिली है जिससे हम अब्बा यानी अहबाब का आकार पुकारते हैं। 그래서 우리가 하나님으로 정도만 부른 게 아니라 로마서 5장 15절 이하에 보니까 하나님을 우리의 아빠 아버지 अब हमारा 아빠 जो रिश्ता 아버지로 부르게 됐습니다. कि अब हमारा रिश्ता को आम रिश्ता नहीं है, बल्कि रोमियो को मैंने भी पढ़ा था कि हम उसे क्या कहते हैं, अब्बा यानी अहबाब के आकार पुकारते हैं। 이 하나님을 아빠라 부르는 것은 하나님과 엄청나게 가까워지고 친밀해지고 정말로 가까워진 상태를 말씀하고 있는 겁니다. और ये है कि ये रिश्ता वो है कि ज्यादा नजदीकी का बिल्कुल क्लोज रिश्ता जो है वो हमारा रिश्ता जो है खुदा के साथ बना दिया गया है। 전에는 원수요 대적자의 관계였지만 그리스도를 통해서 하나님을 아빠라고 부를 정도로 아주 친숙한 관계가 형성되었습니다. ये पहले जो था दुश्मनी का रिश्ता था, लेकिन अब दुश्मनी मसीह में खत्म हो गई और अब हमारा बाप और बच्चों का रिश्ता बन गया। 그래서 성경에서 하나님의 자녀를 부를 때 상속자요, 유업을 받을 자요, 뭐 이렇게 여러 가지로 말씀하고 있습니다. कि अब जो है वो अब हम ना तो लानतों वाले हैं, बल्कि हम खुदा से बरकतें हासिल करने वाले जो है खुदा के फरजंद बन गए। 여러분 상속자라는 무슨 말이죠? ये 상속 예, 설명하세요. ये कि हमारा क्या रिश्ता है, किस तरह हम इसको इसकी तशरीह जो है वो कर सकते हैं। 예를 들어서 말씀드리면 자기 집에 아들들도 있고 종들도 있습니다. कि आपके घर में बच्चे भी दो हैं और आपके काम करने वाले नौकर भी हैं। 아무리 종들과 오래 같이 살고 종들을 사랑하고 종들도 주인을 사랑한다 할지라도 아들이 아닌 경우에는 그 주인이 아버지가 될 수 없고 아버지의 재산을 유산으로 받을 수가 없습니다. मिसाल के तौर पर आपका कोई नौकर है, वो चाहे आपका उम्र उसकी गुजर गई है लेकिन आपके बच्चे भी हैं, लेकिन बाप का बच्चों के साथ रिश्ता और एक काम करने वाले के साथ जो आपके घर में काम करता है वो बच्चों वाला रिश्ता नहीं हो सकता, और ना ही उन्हें उसे कुछ विरासत में कोई चीज उस नौकर को या उस आदमी को जो काम करता है मिल सकती है। 아버지의 자녀들은요, 부모로부터 유산과 모든 것을 물려받을 수 있습니다. कि बच्चे जो है वो पैदा होते ही बाप के जायदाद के, बाप के तमाम दौलत के, हर चीज के क्या है, हिस्सादार होते हैं, मालिक होते हैं। 그런 자를 상속자, 유업을 받을 자라고 말씀하고 있습니다. तो इसीलिए कि हमने कोई आम गुलामी की रूह नहीं, बल्कि हमने क्या पाई है, ले पालक होने की, कि हमने बिल्कुल मुकम्मल फरजंदगी का हक जो है वो पाया है। 그러니까 양자라는 말은 이제는 하나님의 가족이 되었다라는 말이죠. तो इसका मतलब है कि जब हमने खुदा ने कबूल कर लिया तो हम खुदा के खानदान के फर्द बन गए। 어제까지 제가 강의한 그 구원의 순서 5가지, 소명, 믿음, 중생, 회심, 칭의는 하나님의 가족이 되는 과정이었고요. कल जो हमने आपको बात बताई थी, बुलाहट, ईमान, नए सिरे से पैदा होना, गुनाहों की मावी, रास्तबाजी, ये क्या है सारा कुछ? ये सारा कुछ खुदा के साथ रिश्ता है। किसके लिए? उसके बच्चों का। 지금 말씀드리는 양자는 천국 시민으로 하나님의 자녀로 등록되는 사건입니다. और ये जब ये वाकया हो जाता है, मसीह को कबूल कर लेते हैं, तो इसका मतलब है हम खुदा के खानदान के फरजंद हिस्सादार बन जाते हैं और हमारा मकाम आसमानों के यानी कि जन्नत के वारिस भी बन जाते हैं, खुदा की बादशाही के फरजंद बन जाते हैं। 지금 이 시간에 드리는 말씀은 과거에는 종이었지만 또 마귀의 자녀였지만 지금은 하나님의
자녀로 신분이 완전히 바뀌어지는 것을 말씀드리는 시간입니다. और ये वक्त है कि जब हमें पहले तो हम शैतान की गुलामी में शैतान की बातों को मानते थे, उसके फरजान थे, लेकिन अब हमारी शनाख्त जो है वो तब्दील हो चुकी है। अब शनाख्त खुदा की फर्जंदगी में चली गई, खुदा के फर्जंद बन गए। 그러면 하나님의 자녀가 되면 어느 정도의 신분이 되는가? 말 그대로 하나님의 자녀입니다. 어느 정도일까요? 그 위치가? 하나님의 자녀는요, 땅에서도 영광스럽고 존귀한 자고 천국에 가서도 영광스러운 존귀한 자예요. 왜냐하면 하나님의 자녀이기 때문에. ये कहाँ तक है जी कि खुदा के हम फर्जंद हैं और इसकी हम कितनी बरकत हासिल कर सकते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए भी खुदा के नाम को जलाल देना और इस दुनिया में भी खुदा की बादशाही के वारिस और आने वाली जिंदगी में मरने के बाद भी तो हमने खुदा के घर में ही जाना है। 요한복음 1장 12절에 보니까 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다라고 하는데 그 권세는 어느 정도냐면요. 천사들 이상이 되는 그 권세를 말씀합니다. तो ये बात ये है कि जब लिखा है कि यूहन्ना की इंजील पहला बाब 12वीं आयत में कि जिसने उसे कबूल किया जो उसके नाम फरमाए उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा, यानी कि फरिश्तों से भी उनको आगे खुदा ले गया। 히브리 1장 14절에 보니까 천사를 두고 말씀하기를 천사는 부리는 영이다. 다시 말하면 우리가 부리는 종들이라 이 말이죠. 천사는 우리의 경배의 대상이 아닙니다. ये जो हमने कुछ नहीं करना, लेकिन ये अगर पहला इब्रानियों पहला बाब उसकी 14वीं आयत पढ़े तो लिखा हुआ है कि आप वो सब खिदमतगार रूहें नहीं जो निजात की मिरास पाने वाली खिदमत को भेजी जाती हैं, वो हमारी खिदमत के लिए फरिश्ते रखे हुए हैं खुदा। 우리의 경배의 대상은 오로지 성삼위 하나님, 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님밖에 없습니다. कि हमने जिसकी इबादत करनी है वो खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाक रूह है, इसके अलावा हमने किसी की इबादत नहीं करनी। 천사는 우리가 경배할 대상이 아니고 천사는 우리를 위에서 존재하는 종이요 심부름꾼에 불과합니다. तो अगर देखा जाए तो फरिश्ते जो है वो हमारे को खुदा नहीं है, फरिश्ते हमारे काम करने वाले जो हमारी दुआओं को खुदा के पास लेके जाते हैं, जो खुदा के हुक्म के मुताबिक हमारी मदद के लिए आते हैं। 그러므로 우리가 하나님의 자녀가 됐다는 것은요 천사보다 존귀한 자가 되는 거예요. तो इसका मतलब है कि जब हम खुदा के हम फर्जंद बन जाते हैं तो फरिश्तों से अफजल गिने जाते हैं। 바로 이 영광을 영원히 누릴 수 있는 하나님과 함께 영원히 누릴 수 있는 자가 하나님의 자녀들이라 이 말이죠. और ये है कि जो हम सबसे ज्यादा खुदा की इस कुव्वत में मसरूर रहते हैं वो सिर्फ कौन रह सकता है, सिर्फ खुदा के फर्जंद ही रह सकते हैं। 자, 그러면 양자란 이 뜻이 어디서부터 시작이 되었느냐에 대해 말씀을 드리려고 합니다. तो ये देखना है कि ये कब और कैसे ये हमें लक़ब जो है वो मिला, किस कहाँ से ये लफ़ज़ आया। 양자라는 그 말이 신학자 헤르만 리덜버스의 말에 의하면은 헬레니즘 세계에서 왔다 그러죠. अगर देखा जाए तो ये भी यूनानी ज़बान के लफ़ज़ से ही ये लफ़ज़ निकला है। 헬레니즘 세계의 법률에서 유래되었는데 이것이 아마 어디서 흥황했냐면 로마나 그리스의 다양한 법률 체계를 세울 때 아마 양자란 말이 생겨났다고 그렇게 학자들은 보고 있습니다. और ये जब रोमी लतीनी ज़बान और यूनानी ज़बान को देखा गया उसमें किताबें लिखी, उन किताबों में से जो बात निकाली गई उनमें से ये लफ्ज़ ले पालक या अडॉप्शन का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया गया। 다시 말씀드리면 그 헬레니즘 문화에서부터 출발한 게 아니라 성경은 말하기를 이 양자는 하나님의 말씀, 특히 구약에서부터 시작이 되었다라고 학자들은 말씀하고 있습니다. और ये जो लखारी है वो ये बात लिखते हैं कि ये यूनानी बातों का नहीं बल्कि खुदा की शुरू दिन से ही पुराने अहदनामे में से ही इसका अक्स जो है दिखाया गया है कि हम ले पालक खुदा के बेटे हैं। 그러니까 양자라는 이 말은 하나님께서 이스라엘을 하나님의 자녀로 택하시고 그들을 구속하시기로 계획하시고 예정하시고 작정하신 것이 영원전부터 계획이 되어졌고 그것이 구약 성경에 기록되어 있어서 구약 성경으로부터 왔다고 우리의 신학자들이 보고 있다는 말입니다. तो दरअसल जो हमारे लखारी हैं, जो हमारे लिखने वाले हैं, ये थियोलॉजियन वो कहते हैं
कि ये बात पहले ही कि मैंने तुझे बच्चों की तरह बुलाया है, मैंने तुझे अपना बड़े होने के नाते बुलाया है, ये अल्फाज जो है कि तू मेरा चुना हुआ है, तू मेरा मुंतखब किया हुआ है, तुम मेरे लोग हो। इसका मतलब ये पुराने अहदनामे में से ही खुदा ने इसराइलियों को इस तरह पुकारा था। 이 양자라는 관계는 하나님께서 이스라엘과 언약을 맺을 때부터 주어진 관계입니다. और ये वो रिश्ता है जब खुदा ने अपना अहद इसराइलियों को दिया कि जो इसराइल के अहद के साथ जिएंगे रहेंगे, उनके लिए ये अल्फाज खुदा ने इस्तेमाल किए हैं। 언약이라는 이 말은요, 말로 약속하다 이 말입니다. ये है कि ज़बान के जरिए किसी चीज का वादा करना। 하나님께서 구약 성경에 아담, 아브라함, 다윗 이런 하나님의 종들을 통해서 또는 모세 이런 사람들을 통해서 언약을 하셨습니다. तो खुदा ने आदम, इब्राहिम, दाऊद और मूसा के जरिए ये जो अहद है हमारे साथ किया है। 하나님이 그 언약 가운데 그 약속의 중심이 너희가 내 말을 듣고 내 말에 순종하고 나를 따라오면 너희는 나의 자녀가 될 것이라는 약속이 바로 언약인 것입니다. और ये अहद कैसे लिखा गया है कि जो मेरे कलाम पर, मेरे कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है और मेरे पीछे आता है, वो मेरा शागिर्द या वो मेरा बेटा होगा। 그래서 너희들이 나를 믿고 나를 따라오고 나와 함께하면 너희는 나의 자녀가 되고 거기에 내가 권세를 주어서 자녀가 되는 권세까지도 있게 된다고 말씀하셨습니다. और ये भी कलाम लिखा हुआ है कि जो मुझ पर ईमान रखता है, जो मेरे कलाम के मुताबिक चलता है, उस पर अमल करता है, उनको क्या अख्तियार दिया है? 그래서, फर्जंदगी का हक दिया है। 그래서 고린도 후서 6장 18절에 보니까 내가 너희에게 아버지가 되고 너희는 내게 자녀가 되리라고 말씀하셨습니다. और अगर ये भी कलाम में लिखा हुआ है कि हुसाया की किताब में कि मैं तुम्हारा बाप और तुम मेरे बच्चे होगे। 하나님과 이스라엘 백성들과의 관계는 특수한 언약 관계를 맺고 있습니다. और ये है खुदा बाप का जो रिश्ता था इसराइलियों के साथ, एक बाप और बेटे का रिश्ता बनाया था। 이 세상에는요, 여러 종류의 사람이 있습니다. कि इस तरह बहुत सारे हमारे लोग हैं जिनके साथ ये रिश्ता बन सकता है। 이스라엘이라는 사람들도 있고 또 이렇게 아프리카인도 있고 아시아인도 있고 또 아메리카에 사는 사람들도 있고 이 세상에는 다양한 사람의 종류가 있습니다. कि अब देखें कि जो अमेरिका में रहते हैं, जो अफ्रीका में रहते हैं, जो एशिया में रहते हैं, इस तरह बहुत सारे लोग जो है इस दुनिया में मजहब जिन्होंने अपनाया हुआ है, लोग रहते हैं। 그 사람들 중에 하나님이 이스라엘 즉 유대인들을 하나님이 선택해서 너희는 나의 자녀가 될 거리고 하시고 너희를 통해서 모든 세상의 민족들을 내 자녀로 만들겠다라고 약속하셨습니다. और ये खुदा ने सिर्फ उन्हीं से ही ये वादा किया था कि तुम मेरे फर्जंद हो, मैं तुम्हारा खुदा हूं, और इस तरह तुम ही लोगों को मेरे फर्जंद बनाओगे या फर्जंदगी में दाखिल करोगे। 그 언약의 그런데 그 언약의 핵심 뭐냐면 너희가 나에게로 돌아오고 나를 믿고 나를 따라오고 내가 전해준 말씀을 그대로 믿고 행하면은 너희는 나의 자녀가 될 것이라고 하신 것입니다. और ये वो इसीलिए कहता है कि जो उस पर ईमान रखता है, जो उसके कलाम के मुताबिक चलता है, अमल करता है, वो क्या है? वो खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। 그것을 하나님의 언약이라고 표현합니다. और इसको हम अहद के मुताबिक बात करते हैं कि अहद के मुताबिक हम उसके फर्जंद हैं। 그 언약 관계에서 그들을 언약 관계 속에 들어간 사람을 두고 말할 때 하나님의 자녀, 아브라함의 자녀, 그리고 씨 그렇게 말씀하고 씨. तो हम ये बात करते हैं कि जब हम अहद की बात करते हैं, हम खुदा के फर्जंद, हम इब्राहिम के फर्जंद और इब्राहिम की नस्ल से हैं। 이것이 구약 시대에서 신약 시대로 넘어오면서 하나님의 교회라는 것으로 말씀하고 있습니다. और अगर ये पुराने अहदनामे से नए अहदनामे में आ जाए तो ये कलीसिया की बात अदा करता है। 그래서 양자가 되는 겁니다. 그 하나님의 말씀을 따라오는 사람들을 두고 말할 때 나의 양자다라고 말씀하고 있습니다.
इसलिए खुदा जो उसके कलाम के मुताबिक चलते अमल करते हैं तो उनको खुदा अपने फरजंद या ले पालक बेटे कहता है। 이 양자의 개념은 이방인인 우리들에게만 주어집니다. 원래 이스라엘 백성들도 호세아서 1장 10절의 말씀해 보니까 이스라엘 아브라함과 그의 후손들도 원래 하나님의 자녀가 아니었다가 하나님이 자녀를 선택하셨기 때문에 그들이 먼저 양자되었습니다. तो अगर हम देखें तो ये दूसरे आम लोगों को नहीं खुदा ने कहा था, ये सिर्फ इस्राएल वालों को कहा था कि उनको, कि वो क्या है कि वो मेरे लोग नहीं और खुदा के फरजंद कहलाएंगे। किनको? जो भी बनी इस्राएल से, जो इब्राहिम की नस्ल से हैं, उनको खुदा अपने लोग और अपने फरजंद कहता है। 먼저 이스라엘을 양자로 택하시고 그다음 이스라엘을 통하여 이방인인 그 모든 이스라엘 백성이 아닌 모든 사람들을 양자로 받아들이겠다고 약속하셨습니다. और ये वादा किया है कि पहले इस्राएल वाले और बाद में इस्राएल के वसीला से जो खुदा पर ईमान लाते हैं उनको भी खुदा के फरजंद होने का हक मिलता है। 자, 그러면 이번에 양자로 하나님의 인정을 받게 된 이스라엘에게 주어진 특권이 있습니다. और इसका भी खुदा का एक म्यार है कि क्यों खुदा ने इसराइलियों को जो है वो सिर्फ फरजंद होने का हक बख्शा, उसकी एक खासियत है। 하나님께서 택하신 이스라엘 백성에 주어진 특권은 바로 특징이 먼저 있는데요. कि सबसे पहले हम देखें कि जिनको खुदा ने मुंतखब किया है, जिनको कहा है कि तुम मेरे फरजंद हो, उनकी भी एक खासियत होगी 하나님의 선택을 받았다는 겁니다. कि वो है कि वो खुदा के चुने हुए लोग हैं, खुदा ने उन्हें चुना है। 그리고 하나님의 말씀이 그들에게 임하였다는 겁니다. और खुदा का कलाम उन पर जाहिर हुआ है। 그리고 그들에게 하나님이 복을 주셨습니다. और खुदा ने उनको बरकत दी है। 그리고 또한 그들에게 메시아가 그들 속에서, 유대인들 속에서, 이스라엘 백성에서 나시겠다고 하시는 특권을 받았습니다. और वहां पर उनको चुना के मसीह का आना भी उनकी नस्ल से ही, इस्राएल की नस्ल से ही होगा। 그리고 이스라엘에게 가장 먼저 하나님이 복음이 전파되어졌다는 내용입니다. और ये भी लिखा हुआ है कि सबसे पहले इस खुशखबरी की मनादी जो है वो भी इस्राएल में ही लोगों में होगी। 이와 같이 이스라엘은 하나님의 자녀로서 특권으로서 5가지의 특별한 축복을 받게 되었는데 유감스럽게도 안타깝게도 그 특권을 상실하고 말았습니다. और ये है वो बात जिसको 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है कि किस तरह उनको जो मुंतखब किए हैं उनकी खासियत, उनकी बरकतें क्या है। 하나님께서 이스라엘에게 주신 그 특권은 큰 축복이요, 큰 영광인데 그것을 거의 완전히 상실해버리고 말았습니다. और ये है कि उनकी जो सबसे बड़ी खुदा की जो बरकत है वो खुदा ने इसराइलियों को दी है। ये उनके लिए सबसे बड़ा अजाज है। 그 특권을 상실한 이유가 뭐냐면 3가지가 있습니다. और उसकी जो वजह है वो 3 किस्म की वजह है। 첫째로 불신앙입니다. ये सबसे पहले बेदीनी है। 하나님이 아브라함과 그의 후손을 자녀로 받으셨고 양자로 받으시고 어마한 축복과 특권을 주셨는데 그 축복을 받아 누리지 못한 이유가 뭐냐면 하나님을 믿지 못했던 불신앙이었어요. ये है कि क्यों खुदा ने उनको कहा कि दरअसल वो खुदा पर ईमान नहीं रखते, ये उनकी बदकिस्मती है। 우리가 하나님을 믿지 못하고 말씀을 믿지 못하면 하나님의 축복을 받아 누릴 수가 없습니다. और ये है कि उनको किसी चीज की, जब तक वो खुदा के फरजंद नहीं बन जाते उन्हें कुछ नहीं मिल सकता। 두 번째 특권을 상실한 이유는요, 영적으로 상당히 완고하고 강팍하고 교만했습니다. और दूसरी जो बात है वो है उनकी रूहानी तौर पर जो उनकी पसमंदगी या उनकी दुश्मनी या रूहानी तौर पर खुदा से दूरी है। 하나님은 제일 미워하시는 사람을 누군지 아세요? 교만한 사람입니다. 강팍한 사람입니다. और आपको पता है कि सबसे खुदा किनको नापसंद करता है? जो लोग क्या उसे कहते हैं, मगरूर लोग होते हैं। 교만과 강팍은요, 누구로부터 왔느냐면 사탄 마귀로부터 온 것이기 때문입니다. और इसलिए कि ये जो मगरूरी है वो कहाँ से तकब्बर आता है? शैतान की वजह से आता है।
하나님의 자녀로 부름받은 이스라엘이 하나님 앞에서 교만하고 강팍하니까 축복을 다 놓쳐버리고 말았습니다. कि जब लोग खुदा के सामने जो थे ये क्या उसे कहते हैं मगरूर थे, तो वो क्या थे, वो इसीलिए खुदा की बरकत से महरूम रहे कि उनमें तकब्बर और घमंड था। 하나님이 준 축복의 특권을 상실한 이유 세 번째는요, 영적인 소경, 영적인 장님이 되었다는 거죠. तो दरअसल बात यह है कि तीसरी जो बात है कि वो रूहानी अंधे हैं। 그러니까 하나님의 말씀을 볼 수도 모르고 하나님의 영광을 보지도 못하고 하나님의 역사하심을 보지도 못하니까 영적 소경이 되고 마른 거예요. और इसलिए वो रूहानी अंधे हैं क्योंकि ना तो खुदा के कलाम को देखते हैं, ना खुदा के कामों को देखते हैं, ना खुदा की कुदरत को देखते हैं। 그런데 이 하나님의 엄청난 양자의 특권을 소유한 자들이 있습니다. लेकिन फिर भी खुदा के जो है फर्जंद इन लोगों में भी छुपे बैठे हैं। 이방인 우리들에게 하나님이 이 특권을 주었다라고 성경 마태복음 21장 43절에 말씀하고 있어요. तो अगर हम देखें तो ये बात जो है वो बिल्कुल मत्ती की इंजील के मुताबिक जो खुदा ने ये बात 성경 바울 서신에 보면 이스라엘이 교만하고 강팍하여 하나님을 영화롭게 해드리지 아니하므로 그 양자의 어마어마한 축복을 이방인들에게 주셔서 이스라엘 백성들이 이방인들이 복받는 걸 보고 시기 질투를 느끼게 해서 나중에 이스라엘이 회개하고 돌아오게 하셨다라는 말씀이 있습니다. तो ये खुदा ने कहा है कि तुम्हारी मगरूरी और तुम्हारे घुमंड की वजह से तुम इस बरकत से महरूम हुए और खुदा तुम्हारी ये बरकत गैर कौमों को अता करेगा। 굉장히 중요한 말씀인데 다시 말씀드리면 하나님의 축복을 이스라엘이 받게 되었는데 그들이 불신앙하고 교만하고 강팍하고 영적인 소경이 되니까 그 축복을 이방인 우리들에게 받게 하셨다 이 말입니다. ये है कि जब हम रूहानी तौर पर हमारे में क्या उसे इसराइलियों में तकब्बर घुमंड है, वो अंधे हैं अकल के, उनको समझ नहीं आ रही, तो फिर खुदा कहता है कि मैं तुम्हारी बरकत लेकर मैं गैर कौमों को दूंगा। 이방인들이 하나님의 은혜와 복을 받으니까 이스라엘 백성이 볼 때는 저 사람들은 뭐지? 저 사람들은 복을 받고 우리는 왜 이러지? 그것을 통해서 시기와 질투를 느끼고 나중에는 깨닫고 하나님께로 돌아오게 하기 위함이라고 바울은 말씀하고 있습니다. और ये पौलुस रसूल कहता है कि ये इसलिए है ताकि जब तुम गैर कौमों को देखो तो तुम कहो कि खुदा ने उन्हें क्यों बरकत दी है, वो क्यों इतने तरक्की कर गए हैं, ताकि तुम में वो क्या उनके लिए जलन पैदा हो, उनके लिए कि आपने क्यों खुदा ने उनको दिया है, जेलस आपको हसद पैदा हो और हसद के वसीले से आप दोबारा खुदा की तरफ रजू करें और खुदा से अपनी बरकत हासिल करें। 이 신성한 축복의 특권은 신실한 남은 자들에게도 주어집니다. और ये जो हकीकी बरकत है ये खुदा अपने नामुंजा यानी कि जो बकिया उन पर भी नाजल करता है। 성경에서 남은 자란 말은 영어로 말하면 remnant라고 말합니다. तो अगर ये हम बकिया की बात करें तो अंग्रेजी में इसको कहते हैं रेमनेंट्स, remnant들입니다. और ये रेमनेंट है जिनकी बात खुदा करता है। 남은 자라는 말은 어떤 환난이나 핍박이나 고난이 와도 예수님 믿음으로 환난이 와도 끝까지 그 주님과 함께하는 사람, 즉 남은 자, 렘넌트들에게 하나님이 이 복을 주신다고 약속하셨습니다. ये जो रेमनेंट्स होते हैं, जो बकिया होते हैं, ये दुख तकलीफें कोई भी मौत तक भी इन पर ये आखिरी दम तक खुदा के वफादार ताबेदार रहते हैं। 이 특권은 또 누구에게 주어지면 하나님의 교회 안에 있는 교회의 성도들에게 주어진다고 말씀하고 있습니다. और अगर ये देखा जाए तो ये खुदा किन को बरकत देता है, जो चर्च के अंदर खुदा के ईमानदार मसीह लोग जो बसते हैं, खुदा उनको उनके बारे में भी ये उनको बरकत देता है। 다음입니다. 양자됨에 대한 성령 하나님의 사역하심입니다. और ये जो लेपालक होते हैं उनके अंदर पाक रूह का काम उनकी जिंदगियों में। 제가 말씀드린 것처럼 양자가 되기 전에는 하나님과 원수 관계였다고 말씀드렸습니다. तो मैंने आपको पहले कहा था कि जब तक हम खुदा के फरजंद नहीं बन गए थे, हमारी और खुदा के दरमियान की थी दुश्मनी का एक रिश्ता था।
그러나 우리가 그리스도 예수님을 믿음으로 말미암아 하나님의 자녀가 되어 그분의 자녀의 신분을 얻게 되었습니다. लेकिन हमने खुदा मसीह यीशु के जरिए उस दुश्मनी को खुदा मसीह ने खत्म किया और हमें खुदा की फर्जंदगी का हक बख्शा और हमें खुदा की दुश्मनी को खत्म करके एक रिश्ता हमारा खुदा के साथ जोड़ दिया. 그러니까 우리가 전에는 죄의 종이요 마귀의 자녀요 저주의 백성이었던 우리들이 하나님의 자녀로 신분이 바뀌어졌는데 이 엄청난 변화의 속에는 성령 하나님이 깊숙이 강력하게 일하고 계셨다는 것입니다. कि दरअसल जो पाक रूह है, जबकि हम जानते हैं कि हम खुदा से दूर थे, हम गुनाह के गुलाम थे, लेकिन जो पाक रूह है वो हम में ये तसव्वुफ पैदा करता है कि हम खुदा की मौजूदगी को महसूस करते हुए खुदा की तरफ रजू लाएं. 성령 하나님이 역사하셔서 즉 개입하셔서 우리 속에 양자의 영을 주셨으므로 말미암아 하나님의 아들 그리스도를 영접하게 하고 하나님의 말씀을 받아들여서 하나님의 자녀가 되게 하셨다는 것입니다. और ये है कि पाक रूह जो है वो हमारे दिलों में ये चीज को हमें बावर कराता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं और मसीह यीशु के वसीले से हमें ये फर्जंदगी का हक मिला है. 하나님의 자녀는 모든 하나님의 자녀는 양자의 영을 받았다는 것입니다. और जो जितने भी मसीह यीशु को कबूल कर जितने भी खुदा के फर्जंद हैं उन्हें खुदा के रूह की जो है वो लेपालक रूह मिली हुई है, फर्जंदगी की रूह मिली हुई है. 그래서 우리는 하나님의 자녀로 신분이 완전히 바뀌게 된 것입니다. तो हमारा जो शनाख्त है वो मसीह यीशु में बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है. 그래서 양자의 영을 받으면 받을 자들에게 하나님의 성령님은 어떤 역할을 하시는가에 대한 연구입니다. 이번에는 तो जो खुदा के फर्जंद बन जाते हैं उनकी जिंदगियों में पाक रूह क्या असर करता है, क्या उसकी जिंदगी में काम करता है. 자, 몇 가지의 제가 성령의 역사하심을 소개해 드리도록 하겠습니다. और मैं थोड़े कुछ चीजों के साथ इस बात की वजाहत करूंगा कि जो रूह किस तरह हमारी जिंदगियों में जो खुदा के फर्जंद है काम करता है. 하나님의 자녀가 되는 양자의 영을 받을 사람에게는 하나님의 부르심에 응답하게 되어 있습니다. और जो लोग खुदा की फर्जंदगी में आ जाते हैं खुदा उनको बुलाता है और बुलाहट का जवाब देता है. 전도를 통해서 외적 부르심이 있고 그 외적 부르심 속에서 하나님의 양자의 영을 받을 사람은 내적 부르심의 응답으로서 하나님께 나오게 돼 있다는 것이죠. और ये है कि जब हम खुदा को फर्जंद बन जाते हैं तो खुदा हमें अफेक्टिव कॉलिंग को हमारे अंदरूनी तौर पर हमें रूहानी तौर पर वो बुलाता है ताकि हम खुदा की आवाज को सुनकर वो जो अपने जवाब है दवाइया जवाब वो हासिल कर सके. 하나님의 자녀로서 양자의 영을 받을 사람은요. 그 말씀이 복음이 들어올 때 그 말씀을 믿게 된다는 것이 두 번째 응답입니다. और दूसरी है कि जो खुदा हमें कलाम करता है उस पर हमें हमारा ईमान होना चाहिए. जब ईमान होगा तभी हमारी दुआओं का खुदा हमें जवाब अता करेगा. 우리가 많은 사람에게 전도할 때 그 전도할 때 우리에게 듣는 말씀을 다 들은 사람이었습니다만은 다 예수님 믿는 게 아니고 몇몇 사람만 예수님 믿는 것처럼 그 몇몇 사람이 예수 믿는 그 사람들에게 말씀이 선포될 때 믿게 하시는 양자의 영이 역사하신다는 것입니다. और ये है कि जब आप लोगों को खुदा का कलाम सुनाते हैं सारे तो नहीं उनमें कुछ लोग जो है वो खुदा को कबूल करते हैं. वो खुदा किन को कबूल करता है जिन्हें खुदा ने खुद रूह के जरिए मुंतखब किया होता है जहाँ रूह उनके अंदर काम करता है और वो दिल से ईमान लाकर यीशु को कबूल करते हैं. सारे नहीं कुछ लोग उनमें. 똑같은 장소에서 똑같은 시간에 똑같은 말씀을 들어도 누구는 예수님을 믿고 누구는 믿지 않습니다. 무슨 말입니까? 믿는 사람에게는 양자의 영을 받는 하나님의 특별한 은총을 입었다는 것이죠. ये दरअसल है कि इतने सारे लोग नहीं जितने भी करते हैं एक ही वक्त में एक ही जगह पर जिन लोगों को खुदा ने बेटे की रूह बख्शी है वो लोग रूह की वो लोग जो है वो खुदा पर ईमान रखते हैं. वो खुदा को कबूल करते हैं. 바로 예수님을 믿는 그 사람에게는 성령의 초자연적인 역사를 받는 것인데 이런 것을 두고 말할 때 하나님의 선물을 얻은 자라고 말씀하고 있습니다.
तो ये है कि जो मसीह यीशु को इस तरह कबूल करते हैं उनको क्या है कि ये जो ईमान के जरिए क्या है बख्शिश तोहफा मिलता है। 양자로 받으실 자들에게 성령이 역사하시는 세 번째는 어떤 일이 일어납니까? 중생, 즉 거듭나게 됩니다. और तीसरी बात क्या है कि वो जितने भी खुदा के फरजंद होते हैं उनको वो क्या है नए सिरे से पैदा होते हैं। 우리가 중생에 대해서 이미 배웠습니다. 중생은 뭐죠? 마귀가 우리 속에서 불신자로서 떠나고 새롭게 태어나는 것을 말할 때 중생된다는 말이죠. तो जो जब हम कहते हैं कि नए सिरे से पैदा होना और ये कब होता है जब हम खुदा को कबूल करते हैं तो उस वक्त हम नए सिरे से पैदा होते हैं। 중생될 때 새로운 피조물이다라고 성경은 말씀하고 있습니다. और ये कलाम लिखा हुआ है कि जब मसीह यीशु को कबूल करते हो तो तुम क्या हो नई मखलूक बन गए हो और तुम पुरानी चीजें जाती रही सब नई हो गई। 중생하고 난 이후에 나타나는 증상이 뭐지요? 자기 죄를 깨닫고 철저히 통회하고 안타까워하며 괴로워하며 하나님께 회개하게 되는 과정이 일어납니다. और ये है कि जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं तो क्या है कि हमें मुआफी का जो है वो दर्श दिया जाता है कि हमारे गुनाहों की मुआफी मसीह यीशु के जरिए हो जाती है। ये कौन हमें बताता है? ये पाक रूह के जरिए हमें जो है बावर करवाया जाता है कि खुदा में हमारी मुआफी हो गई है। 철저하게 죄로부터 회개하고 하나님께로 돌아선 사람들은 모든 죄와 저주와 사탄으로부터 자유함을 얻게 됩니다. ये है कि मसीह यीशु में हमारे गुनाहों की मुआफी और पाक रूह जो है वो हमारे अंदर ये एहसास पैदा करता है कि हम खुदा की तरफ वापस मुड़े, इसलिए कि हमने मुआफी के जरिए मसीह को कबूल किया और खुदा की फरजंदगी में आ गए। 이 양자의 영, 이 회개하고 난 이후에 양자의 영이 그 속에 임하게 됩니다. और जब ये मुआफी हमें मिल जाती है तो तभी हमें हमारे अंदर जो है वो लेपालक रूह हमारे अंदर काम करती है। 양자의 영이 역사하심으로 말미암아 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻게 되고 내가 자녀인 것을 알게 됩니다. और जब हम फिर हमें जब मसीह को कबूल करते हैं तो हमें ये समझने में देर नहीं लगती, हम ये जान जाते हैं कि मसीह में हम खुदा के फरजंद बन चुके हैं। 여러분 우리가 하나님의 자녀가 됐다, 아들이 되고 딸이 되었다 이 말을 받을 때 어떻게 내가 하나님의 자녀 된 것을 알 수가 있을까요? तो जब हम ये कहते हैं कि हम मैं खुदा का बेटा और बेटी बन गई हूँ तो मेरे शिशु हम किस तरह इस बात की तस्दीक कर सकते हैं, किस तरह हम जान सकते हैं कि हम वाकई खुदा के बेटे और बेटियां हैं? 우리가 하나님의 자녀가 되어야 천국에 들어갈 수 있는 천국 백성이 되고 하나님의 자녀가 돼야 하나님의 축복을 받아서 누리게 되고 하나님의 자녀가 돼야 구원을 받아 지옥에 떨어지지 않습니다. तो सबसे पहले बात है कि जब हम खुदा के फरजंद बन जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमने जन्नत के वारिस बन गए हैं और जब हम खुदा के फरजंद हैं तो हमें बरकतें भी मिलनी है। जब हम खुदा के फरजंद हैं तो हम गुनाह से लानतों से निकलकर बरकतों में दाखिल हो चुके हैं। 여러분 목사가 돼도 하나님의 자녀는 안 될 수가 있어요. कि कोई क्या कोई पादरी ऐसा है जो खुदा का फरजंद ना हो? 교회에서 장로가 되고 중요한 직분을 가진 집사가 돼도 하나님의 자녀가 안 될 수 있어요. तो क्या अगर कोई बड़ा ओहदा भी मिल जाए और किसी एल्डर को और वो बड़े काम करता हो, क्या वो भी खुदा की फरजंदगी से महरूम रह सकता है? 교회에서 하나님 말씀을 가리키고 기적을 행하고 이적을 행하고 놀라운 일을 행하여도요 하나님의 자녀가 안 될 수 있다는 거예요. तो ये भी है कि अगर बड़े कोई लोग आके चर्च में बड़े मौज से करता है, बड़ी बड़ी आपको कलाम की बातें बताता है और वो भी खुदा की फरजंदगी से दूर रह सकता है। 하나님의 자녀가 못 된다는 말은요 하나님의 나라 천국에 못 들어간다는 말이에요. कि ये है कि जब हम खुदा की फरजंदगी से दूर हैं इसका मतलब है सबसे पहला कि हम खुदा के घर में जन्नत में खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। 천국 못 들어간다는 말은 다른 말로 무슨 뜻입니까? 지옥으로 떨어진다는 말과 똑같은 말이에요. तो ये बात है कि जब हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो इसका दूसरी मानो में है कि हम तो वो लोग दोजख में जाएंगे। 이거 엄청난 일이죠. 이 और 마귀와 ये 저주로부터 해방받지 못하는 것을 말씀하는 것입니다. और ये कोई आम बात नहीं है, ये बड़ी बात है कि तुमने अभी तक कि वो लोग ना तो लानतों से और ना शैतान के हाथों से आजाद हो चुके हैं, अभी तक वहीं के वहीं हैं।
그러므로 우리에게는 무엇보다도 가장 중요한 것은 우리가 하나님의 자녀가 되는 게 가장 중요한 것입니다. ये सबसे जरूरी बात जो ये है कि सबसे जरूरी बात कि हमें खुदा की पसंदगी में दाखिल होना है। 성경은 말하기를 그럼 어떻게 하면 우리가 하나님의 자녀가 될 수 있는지 성경은 정확히 말씀하고 있습니다. और ये बाइबल में मुकम्मल साफ तौर पर लिखा हुआ है कि हम किस तरह खुदा के फरजंद बन सकते हैं। 성경은 분명히 말씀하기를 어떤 것도 필요 없고 단 하나만 하면 됩니다. 뭡니까? 오직 하나님의 아들로 오신 예수 그리스도를 영접하고 믿기만 하면 하나님의 자녀가 된다고 말씀하고 있습니다. ये बाइबल में साफ लिखा है कि ये किसी और तरीके से नहीं, सिर्फ मसीह यीशु उसके जो खुदा का बेटा है उस पर ईमान रखने से, उसे कबूल करने से ही हम खुदा की फरजंदगी में दाखिल हो सकते हैं या खुदा के फरजंद बेटे बेटियां बन सकते हैं। 우리가 진심으로 예수님을 나의 구세주로 나의 죄를 위해 십자가에 죽으시고 부활하신 나의 주님으로 믿는 사람에게는 하나님의 자녀가 된다는 말씀인 것입니다. और ये है कि जब हम अपने सच्चे दिल के साथ उसे अपना निजात दहिंदा, उसे अपना खुदावंद तस्लीम कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि हम फिर खुदा के फरजंदगी में या खुदा के फरजंद बन जाते हैं। 그런데요, 우리가 하나님의 자녀가 되는 게 그렇게 중요한데 과연 내가 하나님의 자녀가 됐는지 아닌지를 어떻게 알 수 있을까요? तो ये खुदा की फरजंदगी में दाखिल होना, खुदा की फरजंद बड़ा बहुत गहरा भेद है, लेकिन हम किस तरह जान सकते हैं कि हम खुदा के फरजंद हैं या नहीं है? 대단히 중요한 질문입니다. 내가 지금 하나님의 자녀가 맞냐? 하는 겁니다. और ये बड़ा ही अहम सवाल है कि वाकई मैं खुदा का फरजंद बेटा बेटी हूं या नहीं हूं। 우리는 내가 하나님의 자녀냐 아닌가를 알 수 있는 여러 가지 방법이 있는데 그것을 제가 한 3가지 정도로 요약해서 잠깐 말씀드리겠습니다. तो हमारे पास बहुत किस्म के ये तरीकेकार हैं ये जानने के लिए कि हम खुदा के फरजंद हैं या नहीं, लेकिन मैं ज्यादा नहीं, आपको सिर्फ 3 बातें जो वो बताऊंगा। 내가 하나님의 자녀가 아닌가를 확실히 아는 3가지 방법이 있는데 첫째는 뭐냐면 성경에 객관적인 증거가 있습니다. कि बाइबल में जो है ये मुकम्मल तौर पर जो है इसकी गवाही हमें मिलती है। 성경이 객관적인 증명이란 무엇입니까? तो बाइबल में गवाही क्या है? 성경이 말씀하시기를 예수 그리스도를 믿는 자에게는 구원을 얻고 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다라고 선포하신 객관적인 말씀입니다. और ये मुकम्मल तौर पर बात लिखी है कि मसीह को कबूल करने से हमें क्या है? खुदा की फरजंदगी का हक मिलता है। 성경이 분명히 단언하면서 말씀하시기를 너희가 예수 그리스도를 믿느냐? 그러면 하나님의 자녀라고 말씀하고 있습니다. तो इसलिए कि ये मुकम्मल तौर पर था कि तुम अगर खुदा के बेटे पर ईमान रखते हो, उसे कबूल करते हो, उसके अलावा तुम फरजंद नहीं बन सकते, उसको कबूल करने से ही आप फरजंद बन सकते हैं। 그러므로 우리가 진정 예수 그리스도를 믿으면은 자녀가 되는 거예요. तो हम फिर इसी तरह ही खुदा की फरजंदगी में हम जब मानते हैं कि मसीह यीशु को, तो तभी हम खुदा के फरजंद बनते हैं। 하나님의 말씀인 성경이 증거하고 있기 때문입니다. इसलिए कि ये गवाही बाइबल में लिखी हुई है। 두 번째, 내가 하나님의 자녀인 것을 어떻게 아느냐? तो 하나님의 दूसरी बात 성령, 예, 말씀하세요. कि दूसरी बात कि हम किस तरह फिर दूसरे नंबर पर हम किस तरह तस्दीक कर सकते हैं कि हम खुदा के फरजंद हैं कि नहीं। 하나님의 성령께서 우리 마음에 거하시면서 우리에게 가르쳐 주신다라고 말씀하고 있습니다. इसलिए वो है पाक रूह के जरिए जो हमें सिखाता है, जो हमारे अंदर रहता है, उसके जरिए हमें पता चलता है कि हम खुदा के फरजंद हैं। 우리가 진정 예수님을 믿으면 하나님의 성령님이 우리 속에 들어오시는데 우리 속에 들어오시는 그 성령님이 우리에게 구원받은 하나님의 자녀인 것을 증언하고 계십니다. और ये है कि जो पाक रूह है वो हमारे अंदर रहता है, ये गवाही देता है कि हमने मसीह यीशु को कबूल किया है और हम अब खुदा के फरजंद बन चुके हैं। 성경을 한번 읽겠습니다. 누가 한번 찾아서 읽어보시기 바랍니다. 로마서 8장 16절 말씀입니다. हाँ जी, रोमियो 8 बाब उसकी 16वीं आयत कोई पढ़ेगा? 15절부터 보시면 좋겠네요. 15절, 16절. हाँ जी, 15 से 8वां बाब 15 से 16 तक। अगर नहीं तो मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ जी, पढ़े 15 से 15वीं 16वीं 15वीं 16वीं। जी जी।
क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लेपालिक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ऐ बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। आमीन। 예, 감사합니다. 15절에 보니까 우리가 종의 영을 받지 아니하고 양자의 영을 받았는데 그래서 우리가 하나님을 아빠 아버지라고 부르느니라 그렇게 했습니다. क्या लिखा हुआ है कि हमने 15वीं आयत में पढ़ा, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी है बाप कहकर पुकारते हैं। 16절에 성령의 친히 우리의 영과 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하신다고 말씀하고 있습니다. तो ये 16वीं आयत में साफ लिखा हुआ है, रूह खुद यानी कि और कोई बात नहीं करता, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। 그러니까 우리 속에 있는 성령 하나님이 너는 하나님의 자녀야. 너는 하나님의 자녀라고 우리에게 증언, 말씀하시고 가르쳐주고 계신다는 거예요. और ये हमें कौन सिखाता है? ये खुदा का पाक रूह रुल कुदूस हमें सिखाता है कि हम कौन है, हम खुदा के फर्जंद है। जब रुल कुदूस हमें ये सिखाता है तो इसका मतलब है कि ये हमारे लिए सच्ची गवाही है। 첫째로 말씀드린 성경이 자정하시는 것을 믿고 성령이 내 속에 하나님의 자녀라고 가르치는 것이 믿어지면요 이미 끝난 거예요. 그 사람은 하나님의 자녀가 확실합니다. और ये जब पाक रूह हमें ये गवाही देता है वो हमें, तो ये मुकम्मल तौर पर काबिल यकीन बात है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। 여기까지 온 사람들은 어느 정도가 천국이 믿어지냐면요. 난 지금 죽어도 천국 갈 수 있다는 확신이 그 속에 꽉 차 있습니다. तो उन लोगों के अंदर कहाँ तक यकीनी होती है कि हम अभी भी मरे तो हम खुदा की बादशाही में जाएंगे, ये यकीन पक्का हो जाता है। 세 번째로 내가 하나님의 자녀라는 증거가 뭐냐면요. 내가 나를 통해서 나타나는 삶의 선한 열매들을 보게 될 때 아하 하나님의 자녀가 맞구나라고 깨닫게 됩니다. और वो तीसरा है, तीसरी बात है कि रूह के काम का हमें पता चलता है जो हमारे जिंदगी के फल होते हैं, जो हमारी जिंदगी के फलों से हम पहचाने जाते हैं कि हम खुदा के फर्जंद हैं। 하나님의 자녀는요 반드시 그 삶 속에서 아름답고 선한 열매가 나타난다고 말씀하고 있습니다. और ये भी लिखा हुआ है कि तुम में से खुदा के जो है अच्छे फल जो है वो तस्दीक करते हैं कि तुम खुदा के फर्जंद हो। 그러나 하나님의 자녀가 아닌 사람에게는 선한 열매를 결코 맺을 수가 없어요. 악한 열매만 맺게 되면 그건 하나님의 자녀가 아닙니다. कि जिनके अंदर जो है वो बदरूओं के गंदे फल लगते हैं वो खुदा के फर्जंद नहीं हो सकते। जिन पर अच्छे फल लग सकते हैं, इसलिए खुदा ने क्या कहा था कि तुम उनको फलों से पहचान लोगे, तो अच्छे फलों वाले लोग खुदा के फर्जंद हैं। 그 사람이 교회를 다니든 안 다니든 그 사람이 기도를 하든 안 하든 그 사람이 성경을 읽든 안 하든 그 사람이 예수님을 사랑한다 안 한다도 관계없습니다. 그 사람의 삶이 그 사람의 신분 자체를 말하고 있는 겁니다. कि वो चर्च आए या ना आए, वो कलाम पढ़े या ना पढ़े, दुआ करे या ना करे, लेकिन उनको खुदा ने जब फर्जंदगी का हक दे दिया तो हम उसके फलों से पहचान सकते हैं कि हाँ ये खुदा का फर्जंद है। 우리 속에서 하나님의 선한 열매가 나타나면 그건 하나님의 자녀고 우리 속에서 나도 모르게 악한 열매가 계속 나타나면 그 사람은 아니다 올시다입니다. अगर हमारी जिंदगी से अच्छा फल आए तो इससे हमें साबित करते हैं कि हम खुदा के फर्जंद हैं। अगर हम बुरे फल लाते हैं तो इसका मतलब है कि शैतान के फर्जंद है। 우리는 성경을 한번 또 읽어보겠습니다. 마태복음 7장입니다. 누가 한번 읽어보실까요? मत्ती की इंजील है, उसका 7वां बाब हम पढ़ेंगे। ओदियस मत्ती 7장 마태복음 7장 15절에서 20절까지 한번 읽어보실래요? हाँ जी, 21절까지. हाँ जी, 15 से 7वां बाब 15 से 20 तक जरा पढ़े मत्ती की इंजील से। झूठे नबियों से खबरदार रहो जो तुम्हारे पास भेड़ों के बेस में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है।
अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता, ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है, बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। आमीन। आमीन। 네, 감사합니다. 여기 하나님께서 예수님께서 하신 말씀인데 예수님께서는 그 나무의 열매를 보고 그 나무를 안다고 하셨습니다. कि यहाँ पर यीशु मसीह ने किसी से नहीं बात की, डायरेक्ट यीशु ने ये बात की है कि तुम उन दरख्तों के उनके फलों से पहचान लोगे। 가시나무에서 포도를 어떻게 딸 수 있을까요? तो क्या लिखा हुआ है कि क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ सकते हो? 엉겅퀴 나무에서 무화과 열매를 맺을 수 있을까요? तो क्या ऊंट कटारों से अंजीर तुम ले सकते हो? 가시나무에서는 가시나무 열매가 맺히고 포도나무에서는 포도의 열매가 맺히고 무화과 나무에서는 무화과의 열매를 맺히게 돼 있는 거예요. तो झाड़ियों से तो झाड़ियां, तो जो अंगूर होते हैं उनके अंगूर, और अंजीर के दरख्त से अंजीर ही निकलते हैं। 그래서 그 열매를 보고 그 나무가 무엇이라고 하는 것처럼 사람들의 삶의 열매를 보고 그 사람은 하나님의 자녀다 아니다 우리는 대충 알 수가 있는 겁니다. कि जब आप दरख्तों की पहचान लेते हैं कि ये दरख्त किसका फल है, ये किसका है, तो इसी तरह आप लोगों की जिंदगियों में से भी तुम उनके फलों से पहचान सकते हो कि इनकी जिंदगी में कौन सा फल है, अच्छा फल है या बुरा, और इससे आप तस्दीक कर सकते हैं कि खुदा का फरजांद है या नहीं। 그래서 주님이 17절 18절에 말씀하시기를 좋은 나무마다 아름다운 열매를 맺고 못된 나무가 나쁜 열매를 맺나니 라고 말씀하셨습니다. तो इसलिए 17वीं आयत में लिखा है, इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। 아름다운 열매를 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던지운 당한다고 말씀하였습니다. तो ये भी लिखा, अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता, ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। 그렇지요. 좋지 못한 열매 맺은 나무는 찍혀서 불에 던짐을 받아 불쏘시개로 태워짐을 당합니다. तो ये क्या लिखा हुआ है कि जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। 여기 불에 던져진다는 말이 뭐죠? 불은 कि 바로 आग में 지옥으로 डाले 던져갑니다. कि आग में डाले जाने का मतलब क्या है कि दोजक में जाना, 지옥으로 떨어진다는 말입니다. कि दोजक में गिरना, 나쁜 열매를 맺기 때문에 और कि गलत काम करने के वसीला से, 하나님의 자녀가 아니기 때문에 खुदा के फरजांद ना होने की वजह से। 그래서 21절에 보니까 너희가 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 다 들어갈 것이 아니요 다만 하늘에 계신 내 아버지 뜻대로 행하는 자라야만 들어간다고 말씀하고 있습니다. अगर इसी की 21वीं आयत पढ़े तो क्या लिखा हुआ है, आज सुन ले ध्यान से, अभी तक मुझसे सुन रहे थे, और जो मुझसे है खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। 양자의 영을 받는 사람은 좋은 열매를 맺을 수가 있습니다. और जो जिन्होंने ले पालक होने की रूह हासिल की है, जो फरजांद बने हैं, वो खुदा के लिए अच्छा फल लाते हैं। 다시 우리는 본론으로 돌아와서 양자의 영을 받을 자에게 성령께서 어떻게 역사하시는가에 대한 6번째 말씀을 드리겠습니다. तो ये है कि हम किस तरह पाकरू जो है वो हमारी मदद करता है, किस तरह हम अच्छा फल ला सकते हैं, ये छठी अब जो है वो बात की जाएगी। 양자의 영을 받을 하나님의 자녀들은 성령의 역사심을 얻게 되는데 그 사람에게는 삶을 복되게 하나님의 성령이 이끄시고 미래에 대한 소망을 주십니다. और वो जिनके जो खुदा के फरजांद होते हैं उनके अंदर पाकरू जो है वो काम करता है, वो बड़े मजबूत किरदार के मालिक होते हैं, खुद उनकी पाकरू मदद करता है और उन्हें मुस्तकबल के भी उम्मीद पूरी होती है। 이와 같이 양자의 영을 받는 사람에게는 하나님께서 어마어마한 축복과 은혜를 나누어 주신다는 말입니다. और ये भी है कि खुदा के फरजंदों को, जो खुदा के फरजंद होते हैं, उन्हें खुदा बेशुमार बरकत और नेमतें जो हैं वो अता करता है। 자, 이번에는 우리가 양자됨에 대해서 우리가 꼭 강조하고 가야 될 내용이 있습니다. 시간이 너무 많이 갔기 때문에 좀 속도를 내야 될 것 같은데요.
ये 원래 이 조대신학 굉장히 범위가 엄청 넓기 때문에 이거를 이렇게 9시간 동안에 한 학기 내용을 다 강의한다는 건 상당히 무리가 되죠. 근데 제가 ये 급히 कि 가도 दरअसल 지금 급히 가도 여기까지밖에 못 했는데 오늘 뭐 이제 뭐 1시간 반 정도 남았는데 다 끝내지 못할 것 같은 느낌이 드네요. 어쨌든 뭐 가는 데까지 가겠습니다. ये 양자됨에 대해서 가장 중요하게 생각해야 할 게 있는데 첫째, 양자됨은 한순간에 이루어집니다. कि दरअसल अगर देखा जाए तो ये ले पालक जो है वो एक तरह किस तरह एक तरफ से हम इसको देख सकते हैं 구원의 서정, 구원의 순서 가운데 9가지 단계가 있는데 그 9가지 단계 중에 어떤 것은 평생에 이루어지는 단계가 있고 또 양자 같은 것은 바로 단순간에 한순간에 하나님의 자녀로 이루어지는 그런 과정도 있습니다. ये किस तरह हम ये 9 किस्म की इसमें चीजें जो हम देखेंगे कि किस तरह जब हम खुदा के फरजंद होते हैं तो किस तरह हमारी जिंदगी में ये चीजें जो है वो हालात जो है वो रूनुमा होते हैं 이 양자됨은 단순간에 이루어진다는 거죠. और ये है कि किस तरह खुदा जो हमें दोबारा नए सिरे से दोबारा ये तफीक अता करता है 두 번째로 양자됨은 영구적인 효과를 지니고 있습니다. कि दूसरी बात है कि किस तरह हम दूसरा जो तरीके से खुदा के साथ जा सकते हैं 진심으로 예수님을 믿어서 성령을 마음속에 받은 사람은 영구적으로 하나님의 영원토록 하나님의 자녀가 된다는 겁니다. तो पहला तो होता है कि आर्जी तौर पर ये नंबर दूसरा है कि हमेशा के लिए हम किस तरह जब हम खुदा को मसीह यीशु को कबूल करते हैं तो हम एक या आर्जी तौर पर नहीं बल्कि हमेशा के लिए खुदा के प्रधान बन जाते हैं 하나님께서 양자 삼으신 자는 결코 버리지 아니하시고 영원히 그 위치를 지니도록 신분을 지도록 역사하신다는 겁니다. कि ये है कि खुदा हमें छोड़ता नहीं बल्कि हमेशगी में हमेशा के लिए खुदा हमें अपने पास रख लेता है वो हमको 그래서 कभी भी अपना हाथ जो है वो हमसे ऊपर नहीं उठाता 그래서 요한복음 10장 28절에 하나님 말씀하셨습니다. 누가 한번 찾아보시죠. यूहन्ना बोगम 10장 28절. ये हाँ जी मरका है यूहन्ना की इंजील 10 बाब और उसकी 28वीं आयत निकालें जरा हाँ जी को पढ़ेगा यूहन्ना की इंजील 10 बाब उसकी 28वीं आयत और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूँ और वो अब तक कभी हलाक ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छुड़ा ना लेगा आमीन 하나님께서 양자로 삼으신 사람은 어떤 자도 마귀도 사탄도 그를 하나님 손에서 빼앗을 자가 없다고 말씀하고 있습니다. ये लिखा हुआ है कि ना कोई शैतान ना कोई और खुदा के हाथ से जब हम फरजंद बन जाते हैं तो हमें कोई छीन नहीं सकता वहां से छुड़ा नहीं सकता 세 번째로 양자됨에 대해서 우리가 강조해야 될 것은 양자됨은 우리가 의식할 수 있다 이 말이죠. कि अगर देखा जाए तो हम किस तरह फरजंद रहते हुए जो है वो हम रास्तबाज बन सकते हैं 바로 전 시간에 말씀드린 것처럼 로마서 8장 16절에 하나님의 영이 성령이 우리 속에서 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하신다고 하신 것처럼 우리가 알 수가 있습니다. तो ये है कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था रोमियो के 8 बाब और 15-16 में कि हम रूह जो हम में रहती है जब रूह रहेगी तो हम रास्तबाज हैं और उसके जरिए हम जान सकते हैं कि हम खुदा के फरजंद हैं 하나님의 영을 받은 사람은 구원받은 사람은 내가 하나님의 자녀다 청혹할 수 있다고 하는 그 사실을 알 수가 있다는 겁니다. यह है कि हम हकीकी तौर पर जान सकते हैं कि खुदा का रूह और हमारी रूह के साथ रहता है और हम खुदा के फरजंद हैं 그 다음에 양자의 특권에 대해서 이제 말씀을 좀 나누려고 합니다. तो अब है कि फरजंदगी की जो फरजंद की खासियत वो क्या होती है 먼저 말씀드린 것은 이스라엘 백성이 하나님의 양자로서의 특권에 대해서 말씀을 드렸고 이번에는 모든 민족이 예수님을 믿음으로 하나님의 자녀가 된 사람들에게 주어지는 특권입니다.
तो सबसे पहले मैंने आपको बात बताई थी कि जो पहले थे वो सिर्फ इसराइल के लोग ही खुदा के फरजंद बनते थे, लेकिन अब मसीह यीशु में तमाम लोग जो मसीह यीशु को कबूल करते हैं वो सब खुदा के फरजंद बनते हैं। 8가지의 특권이 있는데 첫째로는 하나님을 아버지라고 부를 수 있습니다. और ये तकरीबन आठ किस्म की खासियत हैं। सबसे पहले बड़ी जो खूबी है वो ये है कि हम खुदा को अपना बाप कहकर पुकारते हैं। 이제는 우리가 두 번째로는 하나님의 보좌 앞에 담대히 나아갈 수가 있습니다. और नंबर 2 है कि हम खुदा की आसमानी कुव्वत के बादशाह के सामने हाजिर हो सकते हैं। 여러분 이 말씀 굉장히 중요한데요. 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 나가서 만날 수 있는 곳이 성막이 바로 하나님 앞에 나가서 볼 수 있는 곳이 성막이었습니다. तो हम देखते हैं कि जब पहले पुराने जमाने में जो इसराइल वाले थे उन्होंने क्या बनाया था, खैमा इज्तिमा, और वो खैमा इज्तिमा के अंदर ही खुदा को मिल सकते थे, खुदा के सामने जा सकते थे। 그런데 이스라엘 백성이라고 다 성막에 갈 수가 없어요. लेकिन जो तमाम इसराइल के लोग थे वो भी वहां पर अंदर नहीं जा सकते थे। 성막 안에는 지성소와 성소가 있습니다. कि आप अगर जब खैमा इज्तिमा के बाद देखते हैं कि एक बाहर की होती थी और एक अंदर का मस्कन होता था। 그 지성소에는 여호와의 법궤가 있지요. तो हम देखते हैं कि जो मस्कन के अंदर था वो पाक संदूक होता था और खुदा का अमर वहां पर रहता था। 여호와의 법궤가 있는 그 지성소에 하나님이 임재하신다라고 말씀하고 있습니다. तो आपने देखा कि वहां पर एक पर्दा लगा रहता था, हैकल का पर्दा, उसके पीछे बाहर का एक हिस्सा, एक पीछे वाले हिस्से में खुदा का पाक संदूक यानी कि खुदा की मौजूदगी का असर हमें मिलता है। 그래서 하나님을 만나기 원하면은 성소를 지나서 지성소까지 가야 되는 겁니다. तो हमने पहले क्या है, पहले उस पर्दे को पार करके फिर हमने अंदर जाना, इंसान को अंदर जाना होता था और वो तमाम लोग नहीं जा सकते थे। 그러나 이스라엘 백성이라고 다 지성소, 성소, 성막 안에 들어갈 수 있는 게 아니에요. लेकिन तमाम, मैंने पहले एक बात की है कि इसराइली वाले जो लोग थे वो तमाम जो थे वो अंदर जहाँ पाक संदूक था वो उस पर्दे के पीछे वो वहां नहीं जा सकते थे। 그 당시에 아무나 성소나 지성소에 들어가면 그 자리에서 하나님 앞에 죽여버려 하나님의 죽이심을 당합니다. तो अगर कोई कोशिश करता भी था तो वो खुदा उन्हें मार देता था, वो अंदर दाखिल नहीं हो सकते थे। 그래서 성소와 지성소에 들어갈 수 있는 사람이 있는데 그 사람을 제사장이라고 그러고 성소, 지성소까지 들어갈 수 있는 사람을 대제사장이라고 말합니다. और जो अंदर जाते थे वो काहिन होते थे, और जो अंदर पाक संदूक में जो खून को लेकर अंदर जाते थे, खुदा की कुर्बानी करते थे, वो सरदार काहिन होते थे। 성소나 지성소에 들어갈 수 있는 사람이 제사장과 대제사장인데 일반 제사장은 지성소까지도 들어가지도 못합니다. तो जो आम किस्म के जो काहिन होते थे वो भी अंदर पाक संदूक जहां रखा होता था पर्दे के पीछे नहीं जा सकते थे, वो भी पर्दे के बाहर ही रहते थे। 대제사장만 지성소까지 들어갈 수 있습니다. तो सिर्फ जो सरदार काहिन होता था वो पर्दे के पीछे जहां पाक संदूक था वहां तक उसकी रसाई होती थी, वो जा सकता था। 대제사장이라도 자기가 들어가고 싶다고 해서 함부로 들어갈 수 있는 곳이 아닙니다. और ये भी है कि वो अपनी जो सरदार काहिन होता था वो जब मर्जी वो भी साल में सिर्फ एक ही दफा अंदर जाता था। 대제사장이 되었을 때 지성소에 들어갈 수 있는 사람도 하나님이 선택해 주신 사람만이 지성소에 들어갈 수 있습니다. और ये सिर्फ आम लोग भी नहीं, जिनको खुदा मखसूस करता था, जिन्हें मुंतखब खुदा की तरफ से किया जाता था, सिर्फ वो ही वो उस पाक संदूक की जगह पर अंदर मस्कन में जा सकते थे। 하나님의 지정을 받지 않는 대제사장이 성소나 지성소에 들어가면 그냥 그 자리에서 죽임을 당합니다. अगर कोई कोशिश करता कि वो पाक संदूक में जाता, वो जहां पर पाक संदूक था तो वहीं पर ही मर जाता था। 이와 같이 이스라엘 백성들 중에 제사장이나 대제사장도 하나님의 성소에 들어가서 하나님을 함부로 만날 수가 없었어요. लेकिन जो काहिन अंदर जाते थे या सरदार काहिन उसके अंदर जाता था
वो भी खुदा से मिल नहीं सकते थे। 대제사장이 지성소에 들어가서 하나님께 경배하고 제사를 드려야 되는데 제사장이 지성소에 들어가서도 하나님이 원하시는 뜻대로 거룩하게 하지 않으면 그 자리에서 죽임을 당했습니다. ये था कि अगर वो रास्तबाज नहीं होते थे, पाकबाज नहीं होते थे, तो अगर सरदार काहन भी अंदर जाता था, मुलाकात तो नहीं होती जो अंदर इबादत के लिए कुर्बानी के लिए अंदर जाता था, तो अगर उसमें भी कोई गलती खता होती थी तो वहीं पर मर जाता था। 그러므로 하나님의 백성, 심지어 대제사장까지도 여호와의 법궤가 있는 지성소까지 들어가는 것은 대단히 두려운 거고 조심스러운 일이 아닐 수 없습니다. तो ये है कि अंदर जाने के लिए भी उन्हें बड़ी एहतियात करनी पड़ती थी कि किस तरह खुदा के घर में वो दाखिल हो। 그런데 지금은 우리가 하나님의 보좌 앞에 하나님의 자녀가 되면 담대히 나갈 수 있다고 말씀하고 있습니다. लेकिन अब जो है वो खुदा के सामने हम जा सकते हैं। 구약 시대는 하나님 앞에 함부로 두려워서 나갈 수가 없었어요. लेकिन हम खुदा के सामने जो थे वो हम जा नहीं सकते थे, लेकिन अब हम जा सकते हैं। 그런데 지금은 하나님의 자녀도 구약 시대도 하나님의 자녀예요. 지금도 하나님의 자녀인데 구약 시대는 하나님의 자녀들이 하나님의 성소에 하나님의 보좌 앞에 함부로 나가지 못하고 죽을까봐 두려워했는데 지금 우리는 담대하게 하나님께 나갑니다. तो पहले हम खुदा के पास लोग नहीं जा सकते, लेकिन अब हम जो है वो खुदा के सामने जा सकते हैं। 그 이유가 뭐죠? उसका इसकी वजह क्या है? 예수님이 십자가에 못 박혀 돌아가실 때, 죽으실 때에 놀라운 일이 벌어진데 성소와 성막 사이에 커튼이 있었어요. 커튼. 휘장이 쳐 있는데 그 휘장이 커튼이 하늘에서부터 위쪽에서부터 찢어져 내렸다라는 말씀이 있습니다. तो अब हम क्यों जा सकते हैं? आपने सुनिया ना अंग्रेजी में उन्होंने क्या कहा था कि जो हैकल का पर्दा था, मसीह यीशु ने जब आवाज जान दी थी तो हैकल का पर्दा जो था फट गया था। यानी कि अब जो है, पहले तो हम नहीं जा सकते थे खुदा के सामने, लेकिन अब हम खुदा की सामने वो यानी कि उसकी आसमान के तख्त के सामने हम जा सकते हैं। 예수님이 십자가에 죽으시는 그 순간에 지성소와 성소를 갈라놓고 분리시켰던 휘장이 찢어짐으로 그때부터 누구든지 예수 그리스도의 이름을 통해서 하나님 앞에 담대하게 나갈 수 있는 길이 열렸다 이 말입니다. ये है कि जब मसीह यीशु के आने के पहले तो नहीं था, लेकिन मसीह यीशु ने जिस दिन अपनी जान सलीब पर दी, कुर्बानी दी, उसी दिन खुदा ने वो पर्दा जो है वो हटा दिया, उसको फाड़ दिया। अब क्या है कि जो कोई भी मसीह यीशु पर ईमान रखता है और वो खुदा के सामने हाजिर हो सकता है, खुदा से मिल सकता है। किसके जरिए? मसीह यीशु के जरिए। 예수 그리스도를 믿는 모든 사람 누구든지 그리스도 예수님의 이름을 의지하고 하나님 앞에 두려움 없이 나가서 하나님을 뵙고 하나님을 아빠, 아버지라고 부를 수 있게 되었습니다. जो मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं वो खुदा के सामने भी जा सकते हैं। जो कोई भी हो जो मसीह यीशु को कबूल करता है और जाकर बाप यानी कि अब्बा भी कह सकता है। 이것이 엄청난 양자 받은 우리들에게 주어진 특권입니다. और ये हमारे लिए खास खुदा की बरकत है, ये खसियत है कि सिर्फ हम ही खुदा को मिल सकते हैं, खुदा के सामने जा सकते हैं। 세 번째 양자의 특권은 하나님의 불쌍히 여기심을 받으며 하나님의 보호를 받는다는 말입니다. तीसरी बात है कि जो हम खुदा के सामने हाजिर होते हैं तो हम खुदा की मदद हासिल करते हैं। हमारी मदद खुदा। 네 번째 양자의 특징은 하나님이 우리에게 모든 필요한 것을 때를 따라 주시게 돼 있습니다. जो भी हमें किसी चीज की जरूरत होती है वो खुदा हमें अता करता है। 다섯 번째로 양자의 특징은 죄를 지으면 하나님의 징계는 받지만 영원히 버림을 받지는 아니합니다. ये है कि जो नंबर 5 है कि गुनाह से हमें मुआफी मिलती है और ये कोई वक्ती तौर पर नहीं बल्कि हमेशा की मुआफी हमें अता होती है। 아주 굉장히 중요한 부분인데요. 예수님 믿지 않는 사람은 오히려 이 땅에 있을 때 하나님의 징계를 잘 안 내리세요. जब हम देखते हैं कि जो मसीह यीशु को कबूल नहीं करते वो इस दुनिया में तो उनको इस चीज का इल्म नहीं होता। 그런데 예수님 믿는 사람은 조금만 죄를 져도 하나님이 징계하세요. 환난과 하나님이
우리를 치시기 시작해요. कि जो मसीह यीशु में होते हैं, अगर हम थोड़ी सी हमसे गलतियां खता हो जाए तो खुदा उनको जल्द फिर भी उनके हमें रहाई देता है, मसीह के खून से हमें साफ कर देता है। 그래서 우리가 보면요, 예수님 안 믿고 우상 숭배하는 사람들은 오히려 잘 되고 행복하게 사는 것 같고 부자 되는 것 같고 뭔가 이렇게 잘 되는 것 같은 걸 느껴요. तो लेकिन हम ये कभी कभी सोचते हैं कि जो मसीह यीशु को नहीं मानते वो तो बड़े अमीर हैं, उनके पास तमाम आसाइशें हैं, उनके पास पैसा है, वो बड़ी अय्याशी के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं। 예수님 안 믿는 사람이 오히려 삶은 엉망이고 죄짓고 나쁜 짓은 다 하는데 우리보다 더 잘 사는 것 같고 더 행복한 것 같이 보일 수도 있다는 거예요. तो ये है कि जब हम मसीह यीशु पर मानते कबूल करते हैं तो हम अपने तरफ से तो देखते हैं कि वो हमसे तो मसीह यीशु को ना मानने से, ना कबूल करने से भी हमसे अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं। 그런데 예수님 믿는 우리들은요, 조금만 잘못해도 어려움을 당하고요, 환난을 당하고요, 하나님이 징계를 내리시고요, 하나님이 굉장히 책망을 많이 하세요. लेकिन अगर हम जो मसीह पर ईमान रखते हैं, थोड़ी सी गलती हो जाए तो हम पे दुख आ जाते हैं, मुसीबतों के बाढ़ टूटते हैं और कई तरफ से कोई ना कोई आजमाइशें हम पर आ पड़ती है। 그래서 우리는 착각을 하지요. 하나님이 계신가 안 계신가? तो फिर हम ये सोचते रहते हैं कि खुदा है कि नहीं है। 하나님이 계시면 저렇게 예수님 믿지도 않고 악한 짓 하고 나쁜 짓 하는 사람을 징계하시고 어렵게 당하게 하시고 오히려 예수님 믿고 하나님 사랑하는 우리들에게는 하나님이 축복하셔야 되는데 왜 나는 더 어렵지? 하나님 계신 거 맞아? 이렇게 의심할 수도 있어요. तो हम इस तरह की भी हमारे दिल में वस्फ से पैदा होते हैं कि हम खुदा के फरजंद हैं और खुदा जिनके फरजंद नहीं, खुदा उनको किस तरह ये सब कुछ देता, पनिशमेंट यानी कि सजा देता है। तो जब हम मसीह के, हमें खुदा क्यों सजा देता है? क्यों हम उनसे कम, हमारे पास पैसा नहीं, क्यों हमारी शोहरत नहीं, क्यों हमारी तरक्की नहीं होती? 예수님 안 믿는 사람에게 하나님이 전혀 관심을 안 가지신 줄 오히려 잘 되는 것 같이 보입니다. लेकिन वो हमें नजर तो आता है कि वो सजा कोई नहीं, उनको सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन दरअसल खुदा उनकी तरफ तवज्जो ही नहीं करता। 그들에게 어려움이 없어요? तो उनके पास कोई क्या मुश्किलातें नहीं आती? 하나님 계신데 왜 그럴까요? तो क्यों खुदा ऐसा फिर करता है? 그 이유는 예수님 안 믿고 지옥 갈 사람들은 이 땅에서 오히려 어려움을 안 당할 수 있고 잘 되는 것처럼 보일 수 있습니다. और ये है कि उनको जो दिखाया जाता है कि वो ठीक जिंदगी बसर कर, लेकिन आने वाली जिंदगी उनकी दोज़ख की जिंदगी होती है, वो उससे बेखबर होकर इसी दुनिया की जिंदगी में मसरूर रहते हैं। 하나님께서 그 사람에게 크게 다루지 않으시는 것 같습니다. 맞는 말입니다. तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि खुदा उनको जो है वो ज्यादा डील देता है ताकि वो अपनी जिंदगी बसर कर पाए। 그 이유는 그들이 죽었을 때 이 땅을 떠날 때 하나님이 심판하심으로 영원한 저주와 영원한 고통과 영원한 불구속에 떨어질 때 하나님이 그때 다 쏟아 버리신다는 것입니다. ये है कि वो बिल्कुल खुदा ने उन्हें रद्द कर दिया है और वो दोज़ख के फरजंद हो चुके हैं, इसलिए अब तो उन्हें नहीं पता, लेकिन बाद में उन्हें पता चलेगा कि हाँ खुदा है कि नहीं, क्योंकि खुदा ने उन्हें उस राह से निकलने का वो नहीं निकाला और वो दोज़ख की आग में जलेंगे। 그러나 하나님의 자녀인 우리들에게는요, 하나님께서 조금만 잘못해도 징계하시고 어려움 오시고 환난 오게 하십니다. 왜냐하면 하나님의 자녀이기 때문에 너희는 바로 살아야 되고 나를 닮아야 되고 거룩을 추구해야 되고 너희는 하나님이 천국 갈 자녀이기 때문에 하나님이 간섭하시고 때리시고 징계하시고 하신다는 것입니다. तो अगर हम देखें तो हमें क्यों खुदा जल्द पनिशमेंट देता है, क्यों सजा देता है? क्योंकि हम खुदा के फरजंद हैं, ताकि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, ताकि हम जन्नत के वारिस हैं। ये खुदा हमें इसलिए मुश्किलें मुसीबतें हम पे डालता है ताकि हम जल्द उन गुनाहों से किनारा करें, क्योंकि क्या लिखा हुआ है कि जब बेटे हो तो बाप है, तो बाप फिर अपने बेटे को तंबीह भी करता है, और अगर तंबीह ना करे तो वो बाप नहीं। इसलिए कि खुदा हमें रास्तबाज या पाकबाज रखते हुए खुदा की बादशाही में दाखिल करना चाहता है। 이것이 우리를 향한 하나님의 사랑입니다. और ये खुदा की हमारे लिए मोहब्बत है। 여기에 대한 성경을 한번 읽어보겠습니다. 히브리 13장 5절 한번 읽어보시죠. 누가 한번 읽어보세요.
हाँ जी, कोई इब्रानियों की किताब उसका 13वां बाब उसकी 5वीं आयत पढ़े जरा क्या लिखा है। 시브리서 13장 5절. हाँ जी, इब्रानियों 5वां बाब 13वां बाब उसकी 5वीं आयत जरा देख। 어, पढ़ेगा कि मैं पढ़ा? 잠깐만요. ये 5वीं आयत नहीं क्या है कि जर की 그러니까 दोस्ती से खाली 13장이 रहो। 아니고 12장입니다. 잘못 기록되어졌네요. ये 13장 13장 5절. 12장 5절. ये हाँ जी, 12वां बाब है। वो कहता है गलत लिखी गई है। ये 12वां बाब उसकी 5वीं आयत है और ये लिखा हुआ है, और तुम इस नसीहत को भूल गए हो जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है। मैंने आपको ये पहले पहले पढ़ दिया था। ऐ मेरे बेटे, खुदावंत की तंबीह को ना चीज ना जान, और जब वो मलामत करे तो बेदिल ना हो। आमीन। 아멘. 목사님 어디까지 읽으셨어요? 12오절까지 12장 5절에서부터요. 9절까지 한번 10절까지 한번 읽어보세요. ये हाँ जी, 12वां बाप है। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। 12वां बाप वो कहते हैं 5 से 10 तक पढ़ना है। हाँ जी, मैं दोबारा पढ़ता हूँ सारी। और तुम उस नसीहत को भूल गए हो जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है। ऐ मेरे बेटे, खुदावंत की तंबीह को नाचीज ना जान, और जब वो तुझे मुलामत करे तो बेदिल ना हो, क्योंकि जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता है उसे तंबीह भी करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उसके कूड़े भी लगाता है। तुम जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबीह नहीं करता? और अगर तुम्हें वो तंबीह ना की गई जिसमें सब शरीक हैं, तो तुम हरामजादे ठहरे, ना के बेटे। अलावा इसके कि जब हमारे जिस्मानी बाप हमें तंबीह करते थे और हम उनकी तज़ीम भी करते रहे, तो क्या रूह के बाप की उससे ताबेदारी ना करें जिससे हम जिंदा रहे? वो तो थोड़े दिनों के वास्ते अपनी समझ के मुवाफिक तंबीह करते थे, मगर ये हमारे फायदे के लिए करता है, ताकि हम भी उसकी पगीजगी में शामिल हो जाएं। आमीन। 아멘. 자, 하나님께서 이와 같이 사랑하시는 자에게는 징계를 하시고 자기 자녀에게는 징계를 하시고 자기 자녀가 아닌 데는 내버려둬요. 너는 지옥 갈 때 보자는 거예요. 지옥 갈 때 내가 너를 끝장내겠다는 겁니다. और ये है कि खुदा जिनसे मोहब्बत करता है उनसे करता है, और उनको तंबीह करता है। जिनसे नहीं करता आप उन पर रश्क ना करें, ना उनको देखें, बल्कि आप खुदा के लोगों को देखें। अगर तंबीह की जाती है, कोड़े मारे जाते हैं, तो खुदा हम से सजा देता है, तो इसका मतलब है कि खुदा हमें प्यार करता है। 우리가 자녀를 키울 때도 내 자녀이면 그들이 잘못하면 부모가 야단치고 책망하는 하지만 남의 자식은 관심을 별로 안 가져요. 똑같은 거예요. 우리가 하나님의 자녀이기 때문에 우리가 잘못하면 하나님 우리에게 징계하시고 꾸짖으시고 환난을 주시지만 우리 신자들은 하나님의 자녀가 아니기 때문에 하나님이 그냥 가만히 내버려 둡니다. 그러나 지옥 갈 때 주님이 그 징계를 내리시겠다는 말씀입니다. तो ये है कि जब हम अपने अपने आप को जरा ख्याल करें, जिनके बच्चे हैं, जब हम अपने बच्चों के साथ ये सलूक करते हैं, उनको तंबीह करते हैं, उनको मारते पीटते हैं ताकि वो बुरे कामों से बाज आए, तो खुदा भी हमें इसी तरह जब प्यार करता है तो हमें बदियों से, मुश्किलों से रोककर हमें आजमाइशों में सजा देता है। और लेकिन जो लोग हम समझते हैं कि इनको खुदा सजा नहीं देता, ये तो वैसे ही चल रहे हैं, ये खुदा को भी नहीं मानते, लेकिन मेरे अजीजों उनकी सजा बड़ी है, क्योंकि उनको सजा क्या मिलनी है? उन्होंने हमेशा के लिए दोजख में जाना है, वो सजा है। 우리가 죄를 지으면 하나님의 징계를 받지만 결코 우리는 버림을 당하지 않습니다. 왜? 우리는 하나님의 자녀가 되었기 때문입니다. तो इसलिए कि जब हम गुनाह करते हैं तो खुदा हमें माफी देता है, और खुदा उसे भूल जाता है, इसलिए कि हम खुदा के फर्जंद हैं और खुदा अपने बच्चों के गुनाहों को याद नहीं रखता। 양자의 특권 6번째입니다. 율법과 죄의 사슬에서 벗어나 자유와 평안을 누립니다. तो हम छठी बात है कि हम शरीयत से और गुनाह से हमें आजादी मिलती है, और हम तब्दील हो जाते हैं। 이제는 우리는 율법에 묶여 있는 사람도 아니요 죄에 묶여 있는 사람도 아닙니다. 이제는 그리스도 예수님으로 말미암아 자유를 누리게 되고 평안을 누리며 살게 되어 있습니다. तो अब हम जो है ना क्या उसे कहते हैं, शरीयत में बंधे हुए हैं, ना हम गुनाह में बंधे हुए हैं, बल्कि हम आजाद हैं, और हम में मसीह यीशु का इत्मीनान और
तसल्ली हमारे अंदर मौजूद है। 양자의 특권 7번째입니다. 하나님을 섬길 특권과 그리스도 예수님과 성도 간의 영적 교제를 누릴 수 있는 특권을 가지고 있습니다. तो अब जो सातवीं जो हमारी खसियत है खुदा के फर्जंदों की, कि वो खुदा बाप उनके अंदर रहता है और मसीह के साथ वो लोग रहते हैं और रूहानी तौर पर खुदा के साथ उनका कम्युनिकेशन या उनका राबता रहता है। 우리는 예배를 통해서 하나님과 교제를 통하고 예수님과 교제를 통하고 우리가 기도할 때 예수님과 대화를 나누고 우리가 찬양할 때 하나님을 영화롭게 하는 것처럼 영적 교제를 누릴 수 있는 특권을 가지고 있습니다. और हमारे पास खसियत क्या है कि हम रूहानी तौर पर जब खुदा की इबादत करते हैं तो हम खुदा के साथ हमारा राबता होता है, जब हम दुआ करते हैं तो मसीह के साथ हमारा राबता होता है, जब हम गीत गाते हैं ये भी हमारी रूहानी कम्युनिकेशन खुदा के साथ होती है। 양자의 특권 마지막 8번째인데요. 앞으로 일어날 일입니다. 부활의 영광과 영생을 얻어 하나님의 보좌 앞에서 영원한 축복을 누리게 될 것을 말씀하십니다. और ये आठवीं जो हमारी खसियत है या खूबी है वो ये है कि मरने के बाद हमने किस तरह जिंदा होकर खुदा के नाम के जलाल के लिए खुदा के घर में खुदा के हजूर खुदा के नाम को जलाल देना है। 자, 그 다음에 우리는 성화의 단계로 넘어가도록 하겠습니다. तो अब जो है वो है नंबर 4 सेंटिफिकेशन। Yeah, sanctification. Yeah. 성화. 성화는 무슨 뜻이냐? 거룩하게 하심을 입는다는 말입니다. और ये है कि पाकबाज रास्तबाज होकर रहना। 우리가 그리스도를 믿음으로 그리스도의 피로 우리의 모든 죄가 속량을 받고 이제는 우리가 그리스도를 본받아 거룩한 삶을 살아드려야 된다는 말입니다. अब हमने मसीह यीशु के जरिए जो है हमने पाकबाज या रास्तबाज हम बन गए हैं। 우리는 예수님이 우리를 부르시고 우리를 구원하신 것처럼 우리도 모든 행실에서 거룩한 삶을 살아야 한다는 말이죠. तो अब हम जो है वो पाक और रास्तबाज हो गए हैं, तो हमें मसीह यीशु में ये रास्तबाजी कायम रहनी चाहिए और हमारी जिंदगी रास्तबाजी के साथ पाकबाजी के साथ गुजरनी चाहिए। 거룩의 어원적 의미가 있습니다. तो इसके तस्दीक के या मुकद्दस होने के मानी और क्या है? 거룩은 성별하다, 신성합니다, 뭐 이런 뜻을 나타내죠. और इस ये है कि पाक होना या खुदा के सामने आजिज होना। 구약의 히브리어나 신약의 헬라어 성경을 보면 거룩이란 말을 이렇게 모든 죄악으로부터 부정한 것으로부터 분리된 상태를 말할 때 거룩이다 이렇게 표현합니다. तो अगर हम अबरानी ज़बान में या यूनानी ज़बान में भी देखें तो यहाँ भी है कि किसी चीज से निकलना और अपने आप को तब्दील करना। इसके मानी है कि पहले हम क्या थे, अब हम तब्दील होकर यानी कि रास्तबाज हो गए हैं, उन चीजों से हमारा छुटकारा हमें मिल चुका है। 그래서 하나님의 백성들을 두고 말할 때 성도, 거룩한 무리, 세인트, 영어로 말하면 세인트라고 표현하는데 그 우리를 우리 한국말로는 성도 이렇게 표현합니다. तो जो कोरियन में जो लफ्ज है हम भी इसे ईमानदार, चर्च में जो लोग मसीह नहीं कहते, हम ईमानदारों की जमात कहते हैं, यानी कि ईमानदार को पाकबाज लोगों के जो मसीह के खास लोग हैं 이 거룩한 백성, 이 백성을 성도라고 하는데 이 성도들의 모임을 두고 말할 때 교회라고 하죠. 교회. 그 교회는 영어로 히브리어 헬라어로 말하면 에클레시아라는 뜻인데요. 거룩한 자들의 모임 이 뜻입니다. तो दरअसल ईमानदारों की जमात या ईमानदारों का जमा होना उसको हम कलीसिया, कलीसिया हम यूनानी में कहते हैं, लेकिन हम आप उर्दू में भी इसको कलीसिया ही कहते हैं। 에클레시아란 말의 또 다른 뜻은, 더 정확한 뜻은 뭐냐면 구별되어 거룩한 자들로 따로 불러 모은 자들을 말할 때 에클레시아, 그걸 두고 말할 때 교회, church 이렇게 표현하고 있습니다. और वे दरअसल कलीसिया का मानी क्या है कि खुदा उनको दूसरे लोगों से अलग करके जमा करता है, किन लोगों को, जो खुदा के चुने हुए रास्तबाज लोग होते हैं, ताकि उसको हम क्या कहते हैं कलीसिया, कलीसिया का इज्तिमा,
ईमानदारों का, पाकबाजों का, रास्तबाजों का इकट्ठ होना। 오늘 여기에 우리가 함께 모여서 줌을 통해서 같이 많은 말씀을 나누는 이 우리들을 두고 말할 때 성도다, 거룩한 무리다, 또는 에클레시아, 교회다라고 말씀을 드릴 수 있습니다. कि अब जब इकट्ठे हुए हम भी कलाम सुन रहे हैं, हम भी खुदा की बातों को सुन रहे हैं, तो हम क्या है, हम भी रास्तबाज पाकबाजों का इज्तिमा है, ईमानदारों का इकट्ठ। और हम इसको क्या कहते हैं, कलीसिया, कि हम खुदा की क्या है, कलीसिया है, खुदा का चर्च है। 그러므로 성도와 교회는 언제든지 세상으로부터 구별된 관념으로 거룩한 삶을 살아야 됩니다. तो हमें भी फिर अगर हम खुदा के फरजंद हैं, खुदा की कलीसिया हैं, तो हमें भी रास्तबाजी के साथ, पाकबाजी के साथ नेक जिंदगी जो है वो बसर करनी चाहिए। 우리는 세상 사람들과 벌써 다른 사람이기 때문입니다. आप अपना माइक आपने क्यों खोला हुआ है? अपना माइक बंद करें जरा बेटे, अपना ये आपका माइक खुला हुआ है। 그래서요, 여러분 그 세상 사람들이 불신자들이 거짓말하든 나쁜 짓 하든 악한 짓 하든 나쁘다고 끝내지만 교회가요 조금만 잘못해도요 세상에서 시탄을 받고 비난을 받고 굉장한 원성을 샀습니다. 왜 그럴까요? 이 세상 이 사람들은 자기네들은 죄를 져도 괜찮지만 교회만은 당신들만은 그렇게 살지 말아라고 하는 것을 원하고 있기 때문입니다. हम देखते हैं कि जो बेदीन लोग होते हैं, जो खुदा को नहीं मानते, वो खुद जो मर्जी गुनाह करते हैं, हर चीज करते हैं। अगर कोई कलीसिया में ऐसी कोई बात कर दे या गुनाह हो जाए या कोई लड़ाई झगड़ा, तो वो उस बात को बड़ा उछालते हैं। और ये क्यों करते हैं? ताकि दूसरों पर इल्जाम लगाया जाए कि हाँ, तुम तो कहते थे हम बड़े पाकबाज हैं, तुम तो कहते थे हम बड़े रास्तबाज हैं, हम तो खुदा के लोग हैं, तो फिर क्यों आप इस तरह की लड़ाई झगड़े या इस तरह के काम करते हैं? 세상 사람들이 우리를 볼 때는요, 말은 안 해도요, 너희들은 교회 다니지, 너희들은 다른 사람이지, 너희들은 거룩한 사람이지, 우리와는 다른 사람이지 라고 생각하고 그렇게 기대하고 있습니다. और ये इसी तरह वो जो है वो हम पर बात करते हैं कि हम कोई काम गलत हो जाए, तुम तो चर्च जाने वाले लोग हो, तुम तो खुदा को मानने वाले लोग हो, तुम तो रास्तबाज गिने जाते हो। ये सिर्फ इल्जाम लगाने का एक तरीकाकार होता है खुदा के लोगों पर। 그러므로 우리는 세상 사람들과 다르게 우리는 살아야 됩니다. लेकिन हमें भी दुनियावी लोगों से जरा हटकर अपनी जिंदगी बसर करनी चाहिए। 자, 좀 더 우리 성화의 의미를 좀 더 깊이 있게 다루면요, 우리 빌립보서 2장 12절을 누가 한번 읽어보시겠습니다. तो हाँ जी, निकालें जरा फिलिपियों उसका दूसरा बाब, उसकी 12वीं आयत देखें जरा। ऐसा है मेरे अजीजों, जिस तरह तुम हमेशा से फरमाबरदारी करते आए हो, उसी तरह अब भी न सिर्फ मेरी हाजिरी में, बल्कि इससे बहुत ज्यादा मेरी गैर हाजिरी में डरते और कांपते हुए अपनी निजात का काम किए जाओ। 아멘. 분명히 하나님 말씀하시기를 너희는 항상 하나님 말씀에 복종하고 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라고 말씀하고 있습니다. ये है कि तुम हर वक्त क्या करते रहो, खुदा की इबादत करते रहो, खुदा के ज्यादा से ज्यादा क्या, खुदा से डरते और कांपते रहो, निजात का काम किए जाओ। 지금 읽어드린 이 말씀은 굉장히 신학적으로 중요한 의미를 가집니다. अगर देखा जाए तो ये आयत जो लिखी गई है, ये हमारी निजात हासिल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खास मानी रखती है। 제가 여러분들에게 지금까지 계속해서 강조해서 말씀드리는 것은 예수님 믿으면 구원받는다라고 말씀을 드렸습니다. मैं बार बार आपको ये कहता हूं कि जब हम कलाम को सुनते हैं, मसीह यीशु को कबूल करते हैं, तो हम क्या है, खुदा के कलाम सुनने वाले लोग बन जाते हैं। 한 번 구원받은 사람은 영원히 구원받아서 하나님 나라에 들어간다고 말씀드렸습니다. कि हमने ये भी बात की है कि जो एक दफा निजात ले लेता है, वो हमेशा के लिए निजात हासिल हो जाती है और वो खुदा के घर में जिंदगी में दाखिल हो जाता है।
한 번 구원받아서 양자의 영을 받은 사람은 어떤 누구도 하나님 손에서 우리를 빼앗아갈 자가 없다라고 말씀드렸습니다. और ये भी मैंने कहा था कि जो एक दफा खुदा का फरजंद बन जाता है, कोई भी फिर हमें खुदा के हाथ से छीन नहीं सकता। 그런데 지금 조금 전에 읽어드린 빌립보서 2장 12절 끝부분에 보니까 너희 구원을 이루라. 두렵고 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라고 말씀하셨습니다. तो ये क्या लिखा है कि मैं बहुत ज्यादा मेरी गैर हाजिरी में डरते और कांपते हुए अपनी निजात का काम किए जाओ। 제가 지금까지 여러분에게 말씀드릴 때에 예수님 믿으면 구원을 받았다, 구원을 이루었다라고 수도 없이 말씀했는데 여기 와서는 너희 구원을 이루라고 말씀하십니다. कि मैंने कहा कि हमने निजात हासिल कर दी है, हम निजात याफ्ता हो चुके हैं, या लेकिन यहाँ वो कहता है कि निजात का काम किए जाओ। 지금까지 제가 말씀드린 구원을 이루었다고 하는 그 말씀과 좀 다른 느낌, 다른 뉘앙스를 주고 있습니다. 이 본문의 말씀은. यहाँ पर अगर देखा जाए जो इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा है बायत में, ये थोड़े सी उसके दूसरे मानों में बात हो जाती है। 아주 중요한 부분인데요. 그리고 예민한 부분인데 우리가 예수님을 믿으면 구원은 이루어졌어요. 어떤 누구도 우리 구원을 빼앗아갈 자가 없다고 성경은 말씀하고 있습니다. 맞는 말입니다. ये तो बात भी बिल्कुल ठीक है कि जो हम पढ़ते हैं कि मसीह यीशु में हमने अगर एक दफा निजात हासिल कर ली है तो फिर उस निजात से हमें कोई निकाल नहीं सकता। 그런데 빌립보 2장 12절 말씀에 보면 아직 구원을 못 이루었던 것처럼 말씀하고 있습니다. तो अब अगर फिलिपियों में देखा जाए तो ये कह रहा है कि अभी निजात का काम किए जाओ, अभी मुकम्मल नहीं हुआ। हम कहते हैं निजात हो चुकी है, लेकिन ये कहता है अभी निजात हो रही है। 이 말씀을 지금 빌립보 2장 12절의 말씀을 드리기 전까지는 성령 하나님께서 우리에게 구원을 완성하셨다고 말씀하시는데 여기 본문에서는 아직 너희가 못 이루었으니 너희가 이루어 가라고 말씀하시는 것으로 보입니다. तो अगर हम बाइबल देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि पाक रूह ने निजात का ये काम मुकम्मल कर दिया है, तो काम हो चुका है, तुम निजात याफ्ता हो चुके हो। लेकिन यहाँ जो है ये थोड़ी सी अलग होकर बात की जा रही है कि अभी तुम्हारे निजात का काम अभी तक जारी है। 빌립보 2장 12절의 말씀을 하기 전까지는 이미 다 되었다, 끝났다, 우리는 천국 간다라고 말씀했는데 지금 이 말씀 속에는 너희가 구원을 이루지 못하면 탈락할 수 있다는 말을 하는 것 같습니다. तो हमने ये पढ़ा भी, यहाँ पर ये भी देखा कि हम जब यीशु को कबूल कर दिया, हमने खुदा के बादशाही के फरजंद बन गए। अगर आज भी हम यहाँ इस दुनिया से जाते हैं तो हमने कहा खुदा की बादशाही में, जन्नत में जाना है, फिर क्यों निजात का काम अब जारी है? 계속해서 제가 여러분에게 설명드리기를 구원을 이루는 일에 있어서 주도적인 역할을 하신 분이 성령 하나님이고 주도적인 성령 하나님 역사에 구원받은 사람은 빼앗을 자가 없다라고 하시는데 오늘 이 본문의 말씀은 내가 주도적으로 하는 것 같은 의미를 주고 있습니다. कि अगर देखते हैं कि निजात हासिल कर लिया तो हमें कोई पाक रूह हमें हमारे अंदर इसने जज्बा पैदा किया, हमारी सोच को तब्दील किया ताकि हम दिल से यीशु को कबूल करके निजात हासिल करें, और वो ही हमारी मदद करता है। और कोई भी हम जब रूह हमारे साथ है तो कोई हमें खुदा के हाथ से छुड़ा नहीं सकता, हमारी निजात को खत्म नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर एक अलहदा सी बात उसने कर दी है कि निजात का काम अभी जारी है। 그러면 이 말씀이 무슨 말이냐면 우리 속에 하나님이 구원을 성령님을 통해서 완전하게 이루어 가시지만 또 이루셨지만 오늘 이 빌립보 2장 12절의 말씀은 우리 속에 하나님이 자유 의지를 주셨습니다. ये बात यह है कि अगर हम खुदा ने ये काम मुकम्मल कर दिया है, पाक रूह ने हमें ये समझा दिया है, हमारे अंदर ये मान पक्का कर दिया है, लेकिन जब ये है कि निजात का काम का मतलब है कि खुदा ने फिर भी हमें आजादी बख्शी हुई है। 자유의지가 뭐냐면 내 스스로, 인간인 내 스스로 할 수도 있고 안 할 수도 있는 권한을 나에게 주셨다는 거예요. ये है कि कुछ हम कर भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकता। ये हमें खुदा ने आजाद मर्जी दी हुई। 그래서 내가 하나님 말씀을 순종할 수도 있고 안 할 수도 있는 자유 권한을 내게 주셨어요. और ये खुदा ने मुझे आजादी बख्शी है कि हम खुदा के कलाम पर किताबेदारी कर भी सकते हैं, उसके मुताबिक अमल कर भी सकते हैं, और कई हम सुनते हैं अमल नहीं भी करते, उसके मुताबिक नहीं भी काम करते। 이것이 성령 하나님 우리 속에 주신 은혜며 특권이기도 합니다.
और ये है खुदा का रूह जो है वो हमारे अंदर है, वो हमें हमारे अंदर ये जज्बा, ये खसूसियत पैदा करता है। 그러므로 우리가 이 구원을 이루라는 말은 너희가 이미 예수님을 믿음으로 구원을 받은 사람이 되고 성령님이 주도적으로 주관하셔서 우리가 하나님의 자녀가 됐지만 우리에게 뿐만 아니라 하나님이 자유의지를 주셔서 우리가 선택할 수도 있지만 선택의 결과도 사실은 성령 하나님이 주도하심으로 말미암아 그 뜻대로 따라갈 수밖에 없다는 말입니다. 그러나 인간의 입장에서 볼 때는 네가 할 수도 있고 안 할 수도 있다는 걸 알고는 두렵고 떨림으로 ये बात ये है कि जब हमने निजात हासिल कर ली है, लेकिन मसीह में हम कायम है और पाक रूह भी हमारे अंदर काम करता है। लेकिन एक बात ये भी है कि साथ साथ हमें आजादी भी बख्शी गई है कि हमने किस तरह काम करना है। लेकिन अगर हमारी आजादी में हम पाक रूह हमारे साथ रहता है, हमारे से अंदर काम करता है, तो फिर हम खुदा के कलाम के मुताबिक ही जो है रह सकते हैं। फिर हम उस आजादी को इस्तेमाल नहीं करते जो खुदा ने हमें दी है, बल्कि हम मसीह में ही यानी कि पाक रूह के अंदर ही रहना पसंद करते हैं। 그러므로 두렵고 떨림으로 너희가 구원을 이루어 가라는 말이에요. 이 말은 무슨 말입니까? तो फिर लिखा हुआ 내가 है 너희에게 कि 자유의지를 주셨음으로 말미암아 하나님을 두려워하는 마음으로 하나님의 말씀을 순종하려는 마음으로 거룩하게 살려는 마음으로 너희 구원을 하나하나 이루어져 가게 하라는 말씀인 것입니다. और ये है कि डरते और कांपते हुए क्यों? ताकि तुम खुदा के कलाम की ताबेदारी करो, सच्चे दिल पर उसके साथ अमल करो, ताकि आपकी पाकबाजी जो है हर तरह से हर जगह से कायम रहे और तुम खुदा की नजर में नेक रहो, ताकि कोई काम ना करो कि हर काम करने से पहले डरो और कांपो कि ये खुदा के कलाम के मुताबिक है या नहीं। 하나님께서 우리 모두에게 자유의지를 주셔서 내가 할 수도 있고 안 할 수도 있지만은 사실은 우리가 하고 안 하고도 성령 하나님이 구원받을 사람에게는 하도록 은혜를 베풀어 주시고 구원 못 받을 사람에게는 하지 않도록 하나님이 내버려 두시는 그런 특별한 은혜가 있다라는 것입니다. 구원받은 사람에게 하는. कि खुदा ने हम सबको आजादी तो बख्शी है, लेकिन फिर भी हम करें या ना करें, लेकिन जो हमारे अंदर पाक रूह होता है वो हमें इसकी इजाजत नहीं देता, वो हमें कायम रखता है। लेकिन जो लोग ये करते हैं फिर खुदा उनको पाक रूह में नहीं, वो बेदीनी लोग हो सकते हैं जो पाक रूह के बगैर अपनी मर्जी के मुताबिक हमें जो नजर आता है वो करते हैं। 그러므로 우리가 하나님의 은혜 속에서 주님을 사랑하고 말씀을 순종하고 싶고 예수님을 믿고 싶고 하나님 원하시도록 살아가고 싶은 마음이 생기는 게 뭡니까? 성령 하나님께서 우리 속에 그런 마음을 가지도록 자유의지를 주장하시고 이끌어가시고 컨트롤하고 계신다는 말입니다. 그래서 하나님의 은혜라고 말하는 겁니다. दरअसल बात यह है कि जब पाक रूह हमारे दिलों को कंट्रोल करता है, हमारे दिलों में बसता है, तो वही हमें खुदा की मोहब्बत में आगे करता है, वही हमें खुदा के कलाम के मुताबिक चलना सिखाता है, वही हमें खुदा के कलाम को दिल में वो ताबेदारी के साथ रखना सिखाता है, ताकि हम सच्चे दिल के साथ खुदा के कलाम के मुताबिक। ये करता कौन है? ये खुदा का पाक रूह हमारे अंदर है, वो हमारी जिंदगियों में काम करता है। 자, 그래서 성령의 성화의 의미는 몇 가지의 의미가 있는데요. 그걸 정리해서 드리면 첫째로 성화의 작업은 내적인 변화와 함께 시작을 합니다. तो अगर हम देखे जाए तो ये 4 किस्म की इसकी भी मानी है कि पहले नंबर के हम अंदरूनी तौर पर हमारे अंदर एक तब्दीली आती है और हम खुदा की अंदर हमारे क्या पाक रूह पैदा होती है। 성령님이 역사인데 내적인 변화라는 것은 중생하는 것이고 성화되어서 점점점 우리 자신이 하나님이 원하시는 사람으로 바뀌어져 가는 것을 말합니다. ये है कि जब हम हमारी ये मुआफी हो जाती है और जब हम रास्तबाज गिने जाते हैं तो ये है कि हमारे अंदर और पाक रूह जो है तब्दीली पैदा करता है, ताकि हम दिन ब दिन उसकी पाकीज़गी में आगे बढ़ते चले जाएं। 무엇보다도 중요한 것은 우리 마음이 내적으로 주님을 사랑하고 주님을 향한 마음이 있는 그 변화가 있어야 됩니다. तो हमारे अंदर तब्दीली, हमारे अंदर इत्मीनान क्या होता है कि हम दिली तौर पर खुदा से मोहब्बत रखें और दिली तौर पर अपने आप को तब्दील करें।
두 번째로 성화의 작업은 점진적입니다. और अगर दूसरा देखा जाए तो वो इससे भी रूहानी तौर पर ज्यादा कुवत वाला है। 제가 양자됨은 단회적, 순간적이라고 단번에 순간적이라고 했는데 성화의 과정은 계속해서 우리 주님 앞에 갈 때까지 이 땅에 사는 동안까지 점점 변해져 갑니다. तो ये है कि जब हम रास्तबाज बन जाते हैं, नेक हो जाते हैं, तो ये है कि फिर हम उसको कायम रखते हुए दिन ब दिन मजबूत होते जाते हैं, दिन ब दिन उसमें तब्दीली क्या आती है कि हम और उसमें पक्के होकर खुदा की बादशाही के नजदीक होते चले जाते हैं। 그것은요, 영과 육의 싸움이요, 의와 죄의 싸움이 우리 속에서 끊임없이 일어나는 과정을 통해서 성장해 간다는 말입니다. और ये एक प्रोसेस है कि हम अपनी रूहानी जो ख्वाहिशात हैं, जिस्मानी ख्वाहिशात के साथ हमारी ये जंग होती है और ये लड़ाई होती है, और हम जिस्मानी जो ख्वाहिशात हैं उन पर काबू पाकर रूहानियत में मजबूत होते हैं। ये खुदा की बादशाही में जाने के लिए एक तरीकाकार या प्रोसेस मौजूद हमारे पास मौजूद होता है। 육신적으로 죽은 사람은 아무것도 할 수 없고 몸이 썩어져 가고 말지만은 영적으로 죽은 사람도 아무것도 할 수 없어요. 죽었기 때문에. 그러나 영적으로 살은 사람, 그리스도를 믿음으로 살은 사람은 심령적으로 영과 육이 충돌하고 의와 죄가 자기 마음속에서 갈등을 하고 충격을 계속 충격을 하며 싸우게 돼 있습니다. ये है कि जब हम इस दुनिया में रहते हैं, रूहानी और जिस्मानी लोगों का मरना तो एक जैसा ही है, लेकिन हम जो रूहानी मसीह में होते हैं, हमें ज्यादा हमारा जो रूहानी और जिस्मानी है इनकी आपस में चपकलश रहती है, ताकि हम जिस्मानी चीजों पर काबू पाए और रूहानियत में मजीद बेहतर होकर नेक रहें, ताकि हमारी रूहानियत पर जिस्मानी ख्वाहिशात का अमल दखल खत्म हो जाए। 그래서 사도 바울이 로마서 7장에서 자기 속에 갈등한다 그랬어요. 자기 한쪽의 마음에서는 의를 하고 싶은 마음인데 또 한편에서는 악을 하고 싶은 마음이 있는 걸 발견했다. 그래서 오라나는 너무 괴롭고 고통스럽다고 바울이 노래를 탄식을 한 적이 있습니다. तो अगर हम पौलुस रसूल के खत में देखें तो वो लिखता है कि हम में एक दिल तो मेरा कहता है कि मैं ये ना करूं, लेकिन एक दिल मुझे बारता है कि मैं क्या करूं। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, किस दिल की बात माननी चाहिए? 우리가 예수님 믿는데 왜 우리 속에 의와 죄가 싸우고 우리 속에 육과 영이 맨날 싸울까요? 우리 속에 예수님 믿기 때문에, 우리뿐만 아니라 우리가 예수님 믿어서 의롭다는 칭의를 받았음에도 불구하고 실제로 우리는 완전히 의로운 사람이 되지 않았어요. 삶은 완전히 의로운 사람이 되지 않았기 때문에 주님 나라 갈 때까지 우리는 의를 향해서 계속해 추구해 나가야 되는데, 그러나 우리 속에 죄가 있으니까 그 죄와 의가 충돌함으로 말미암아 우리 속에는 고통과 갈등이 있을 수 있다는 것이죠. और ये है कि शरीयत तो रूहानिया मगर जिस्मानी और गुनाह के बाद बिका हुआ, और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता कि जिसका मैं इरादा करता हूँ वो नहीं करता, और जिससे मुझको नफरत है वो ही करता हूँ। कि बात यह है कि हम में दोनों चीजें मौजूद होती हैं, लेकिन हम रूहानी तौर पर उस पर गालिब आते हैं या जिस्मानी तौर पर। ये जो है हमारे अंदर पौलुस रसूल रोमियो के खत में 7वें बाब में इसकी पूरी हमें मिसाल देता है कि ये हमारी बातनी कश्मकश है जो जारी रहती है। 그래서 우리는 영적 싸움을 해야 됩니다. तो हमें क्या है, रूहानी यानी कि बातनी जो है वो लड़ाई, रूहानी लड़ाई लड़नी चाहिए। 우리 영적 싸움은 세 종류와의 싸움입니다. 첫째로 자신과의 싸움에 승리해야 됩니다. तो सबसे पहले जो हमें 3 किस्म की रूहानी लड़ाई लड़नी है, पहली सबसे पहले हमने अपनी मैं को मारना है। 두 번째로는 세속과 세상과 싸워서 이겨야 됩니다. तो दूसरी बात, हमें इस दुनियावी ख्वाहिश, इस दुनिया पर गालिब आना है। 세 번째 우리는 사탄과 싸워서 이겨야 하는 것입니다. तो तीसरी बात है कि हमें शैतान पर गालिब आना है। 이 싸워서 이기는 비결이 뭡니까? 우리는 늘 기도에 집중함으로 싸워서 이길 수가 있습니다. तो इन चीजों पर काबू पाने से ही इन 3 चीजों पर हम रूहानी तौर पर गालिब आ सकते हैं। 그래서 우리가 경건의 생활을 날마다 해야 된다는 것입니다. और इसलिए हमें हर रोज मसीह में दुआ करके जो है उसकी बात करके मजबूत होना चाहिए।
우리가 꼭 기억해야 될 것은 우리가 이 땅에 살아있는 동안에는 예수님 믿고 구원 얻어서 어렵다는 말은 듣지만 완전 성화된 사람은 아직 아무도 없습니다. तो अगर देखा जाए कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो ये कह सके कि जी मैं बिल्कुल रास्तबाज हूं, मुझ में कोई गुनाह नहीं है, ये ऐसा नहीं हो सकता। 완전 성화는 언제 됩니까? 우리가 이 땅에 죽을 때, 또 예수님이 재림하실 때, 그때 우리는 완전 성화가 됩니다. और कब हम मुकम्मल तौर पर रास्तबाज गिने जाएंगे? जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे और मर जाएंगे, और जब खुदा मसीह यीशु जो है दोबारा अदालत के लिए आएगा, उस वक्त हम मुकम्मल तौर पर मुकम्मल जो है वो रास्तबाज बन जाएंगे। 완전 성화를 향해서 우리는 노력하고 거룩하고 진지하고 영적인 싸움에 승리하는 삶을 살아야 된다는 거예요. तो ये हमारे साथ जो है कि किस तरह हमने खुदा की बादशाही में दाखिल होना है, ये हमें नजर आता है। 완전 성화의 최종 목표가 어디예요? तो इसका मकसद कहाँ पर है? 예수 그리스도가 우리의 목표가 되는 겁니다. कि मसीह यीशु जो है वो हमारा मकसद है, वो